हेलो हाय नमस्ते नमस्कार, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने तैयारी में काफी अच्छे तरीके से जुटे होंगे। नमस्कार, मेरे शेर शेरनियों, आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से, खूबसूरत से और सबसे ज्यादा बेहतरीन प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड सॉरी फिजिक्स वाला पर। आप सभी लोग कैसे हैं बेटा जी, एक बार चैट सेक्शन के अंदर मुझे बताना स्टार्ट कीजिए ताकि मैं भी समझ सकूं कि आप सब लोग काफी शानदार है, काफी जबरदस्त है और आपकी सबकी तैयारी काफी शानदार तरीके से चल रही है। जल्दी से एक बार मुझे बताना शुरू कर दीजिए मेरे भाई, खटाखट 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 मुझे बताना आप सभी लोग शुरू कर दीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी आप सभी लोग मुझे बताना शुरू कर दीजिए बेटा कि आप सभी लोग कैसे हैं, क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल मेरी जान, जल्दी से बताना शुरू कीजिए। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट करेंगे इस प्यारी सी क्लास को, वो भी काफी शानदार तरीके से, काफी जबरदस्त तरीके से, काफी लल्लन टॉप तरीके से। लगना चाहिए मेरे भाई, लगना चाहिए, लगना चाहिए कि नहीं। यस 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 यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हालचाल सारे बच्चे। अरे यार गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया, आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार बेटा जी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है यार, क्या बात है, काफी शानदार तरीके से आप लोग इस क्लास के अंदर जुड़ गए हैं, बढ़िया लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा बेटा जी, फिर भी मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि भाई मेरे ये जो क्लास है ना, वो सच में काफी ज्यादा लल्लन टॉप होने वाला है, सच में काफी ज्यादा शानदार होने वाला है। क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं बात करने वाला हूं आपके प्रोज सेक्शन का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम क्या है मेरे भाई, तो जिसका नाम है भारत इज माय होम। ठीक है, खैर जल्दी 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 मुझे बताना शुरू कीजिए भाई साहब, जल्दी जल्दी मुझे बताना शुरू कर दीजिए। ठीक है, जरा सा इसको बोल देता हूं कि भाई चैट लगा दो, बच्चे का चैट नहीं दिख रहा फिर कैसे होगा बताओ। बच्चे का चैट नहीं दिखेगा तो कैसे काम चलेगा बताइए। यस भाई, भाई चैट लगाइए भाई। इसमें बिहार है, प्रतिभा बिहार बोर्ड है, आप झारखंड बोर्ड सेलेक्ट कर रहे थे। थोड़ा जल्दी कीजिए यार, पहली क्लास है, पहली क्लास है, बच्चा से बात भी तो करना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा चैट नहीं दिख रहा है बेटा जी, बस रुक जाओ रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये लोग चैट नहीं दिखाएगा लग रहा है बेटा जी, ये लोग चैट नहीं दिखाने वाले हैं ना, क्या करें बताओ। कोई बात नहीं, पढ़ाना स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, लो ये लोग चैट अभी नहीं दिखाएगा, इस मूड में नहीं है, पता नहीं यार। खैर कोई बात नहीं, आइए शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। फिर हम लोग जैसे ही चैट एक्टिव हो जाएगा, इसके बाद हम लोग बात करना, आप लोगों से मैं बात करना शुरू कर दूंगा भाई मेरे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, कोई समस्या तो नहीं, बताओ बताओ भाई बताओ। यस मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आइए सर, तो आज की क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बेटा जी, आज की क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जिस चैप्टर को लेकर के, उस चैप्टर का नाम है भारत इज माई होम। क्या नाम है मेरी जान, आप बोलोगे सर उस चैप्टर का नाम है भारत इज माई होम। और आपको पता है इस चैप्टर को हम लोग किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, इससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है पंकज सर, आप लोग मुझे प्यार से कार्डियोलॉजिस्ट सर भी कह करके बुलाते हो, और आपके जो सीनियर्स थे वो प्यार से मुझे किंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं, और लोग मुझे पंकु सर भी कहते हैं, अलग अलग नाम से लोग मुझे जानते हैं मेरे भाई। ये आप सबके प्यार और आशीर्वाद का ही फल है मेरे भाई। ठीक है, आइए आगे बढ़ना शुरू करते हैं। सर इस चैप्टर को हम लोग किस तरीके से पढ़ने वाले हैं ये भी आप बड़े प्यार से सुन लीजिए, ताकि आपको अच्छा अच्छा फील होगा, आपको अच्छा लगने वाला है। ठीक है बेटा, आपको अच्छा लगने वाला है। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने चर्चा किया था मेरी जान, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने चर्चा किया था जिस चैप्टर को लेकर के, उसका नाम था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या नाम था बेटा जी, आप बोलोगे सर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसको हम लोग बोलते हैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर चर्चा किया था। बात क्लियर है, बात क्लियर है बेटा। लेकिन आपसे मैं बात कर रहा हूं भाई, आपसे मैं ये बोल रहा हूं कि सर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में जरा सा बताना शुरू कीजिए। तो आइए प्यारे बच्चों, जरा सा हम लोग चीजों को रिवाइज करना शुरू करते हैं। रिवीजन बहुत 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 ज्यादा जरूरी है बेटा, रिवीजन सच में बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। बात समझ में आया,
रिवीजन सच में बहुत ही ज्यादा जरूरी है बेटा जी। आप देखिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर को लिखने का काम किसने किया। चैट सेक्शन के अंदर सब लोग एक्टिव हो जाओ बेटा। तो आपका जवाब होगा कि सर इस चैप्टर को लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था महात्मा गांधी। क्या नाम था बेटा? आप बोलोगे सर इस चैप्टर का नाम था मतलब लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था महात्मा गांधी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे का चैट दिख रहा है मेरे भाई। अच्छा लग रहा है आपकी इस चैट को देख करके। आपका डेडिकेशन, आपका मोटिवेशन हमारे प्रति, इस बैच के प्रति काफी शानदार लग रहा है। आप सबके लिए ताली तो बनती है मेरे भाई। रियल में आप लोगों ने भौकाल मचा करके रख दिया। यस यस बेटा यस, परेशान होने की जरूरत आप में से किसी भी बालक को नहीं है। देखिए बेटा जी, तो हम लोगों ने बात किया था मतलब इसको लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में कुल मिलाकर के 5 साल आप अपने दिमाग में डाल लो बेटा। कितने साल? तो 5 साल दिमाग में डालना है। सबसे पहला, अरे जल्दी से बोलना हो भाई। सबसे पहला 1869, ठीक है। दूसरा प्यारे बच्चों 1893, तीसरा मेरी जान 1915, चौथा मेरी जान 1917 और पांचवा 1948। कुल मिलाकर के कितने साल को लेकर के मैं बात कर रहा हूं बेटा जी? तो 5 साल के लेकर के बात कर रहा हूं। अरे जल्दी से बता दो मोरे भैया हो, कितने साल? आप बोलोगे सर 5 साल। नाम बोलो भैया, जल्दी से देखिए यहां पे। अच्छा एक बात बताइए, 1869 को यस मेरे प्यारे बच्चों जन्म हुआ था। बिल्कुल सही बात है, क्या बात है बेटा जी। अच्छा 1893 को क्या हुआ था? आपका जवाब होगा कि सर वेंट टू साउथ अफ्रीका। ये जो इंसान है ना महात्मा गांधी, ये बेसिकली साउथ अफ्रीका गए थे। 1915 को इंडिया रिटर्न आए थे। 1917 को कहां गए थे बेटा जी? तो आपका जवाब होगा कि सर जी 1917 को दौड़े दौड़े चंपारण गए थे। अरे मेरे भाई 1948 को कहां गए थे? तो आप बोलोगे सर जी 1948 को इनका डेथ हो चुका था, ये भगवान के पास चले गए थे। 2 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बार बार देखने को मिलता है, या फिर आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है मेरी जान। वो 2 क्वेश्चन कौन सा है पता है? आजा मेरे राजा, मैं बता रहा हूं। देखो कि जन्म हुआ था कितने तारीख को मेरे भाई? तो 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था। इनका डेथ 1948 को कितने तारीख को हुआ था? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 30 जनवरी 1948। यही ना हो, 30 जनवरी 1948 को इनका डेथ हो गया था मेरे भाई। क्या बात है भाई मेरे, क्या बात है। कितने शानदार बच्चे मेरे पास जुड़े हुए हैं भाई साहब। तुम लोग एकदम लल्लन टॉप बच्चा हो। इन चीजों को देख करके लग रहा है कि यार तुम्हारे दिल के अंदर ना कुछ कुछ होने लगा। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जरा सा क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता हूं भाई, ताकि तुमको भी तो लगना चाहिए ना। अरे भाई तुम्हें भी तो फील होना चाहिए ना कि जो मैंने पढ़ा है, पंकज सर जिस चीजों को पढ़ाए हैं वो चीज हमारे दिमाग के अंदर, हमारे दिल के अंदर अच्छे तरीके से प्रवेश हो चुका है। ऐसा तुम्हें भी तो फील होना चाहिए बेटा जी। अरे बोलो ना, अरे तुम्हें भी तो फील होना चाहिए। यस सर। आइए मेरे भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं इनके चीफ वेपन्स का क्या नाम था? जल्दी से बताओ, चीफ वेपन्स का नाम क्या था? चैट सेक्शन के अंदर जल्दी बता बेटा, चीफ वेपन्स का क्या नाम था मेरी जान? जल्दी से बताओ। तो आपका जवाब होगा ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। क्या नाम था? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ठीक है। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, कोई बात नहीं है। सत्य और अहिंसा, ये इंसान हमेशा सत्य की बात करते थे, अहिंसा की बात करते थे। हिंसा किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए, मारधार नहीं होना चाहिए, किसी को किसी प्रकार का लॉस नहीं होना चाहिए। बड़ा ही शानदार व्यक्तित्व था इनका भाई साहब, ठीक है। आइए क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा मेरे भाई, इन्होंने ढेर सारे आर्टिकल्स लिखे। ही रोट न्यूमेरस आर्टिकल्स, किसके लिए मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से बताओ। बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे थे बेटा जी, किसके लिए? तो आपका जवाब होगा यंग इंडिया के लिए। अरे जल्दी से बता जा मेरे भाई, किसके लिए? तो आपका जवाब होगा यंग इंडिया के लिए। यह भी पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अच्छा एक बात बताओ, इनके ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम था बेटा जी? What was the name of his autobiography? ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम था? Your answer is My Experiments with Truth. My experiments with truth. With truth. कोई दिक्कत मेरे भाई? आप बोलोगे नो सर, देयर इज नो एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके, आर यू गेट माई पॉइंट प्रो? यस सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि सर वो इंडियन पॉलिटिक्स में कब्जा जमा करके रखा, कब से लेकर के कब तक? तो आपका जवाब होगा कि सर 1915 टू 1948, 1915 से लेकर के 1948 तक। 1915 से लेकर के बेटा जी 1948 तक। ये भी पॉइंट रियल में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट बेटा जी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख, ईच एंड एवरी पॉइंट जो कुछ भी मैं यहां पे आपको पढ़ा रहा हूं,
सच में इंपॉर्टेंट है बेटा, सच में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप बोलोगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों आप सभी से कि एक बात बताइए, जो ये जो गिबन है ना वो कहां से रिलेटेड है, गिबन कहां से रिलेटेड है बताइए, पहला क्वेश्चन। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों एटिक कहां से रिलेटेड है, एटिक कहां से रिलेटेड है, सेकेंड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे बताना शुरू करना मेरी जान, आप मुझे बताना शुरू करना मेरी जान कि जब हम बात करते हैं ये क्या बोलते हैं भाई, हमारे पूर्वजों ने, आवर एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज थे ना, उन्होंने किस रूल को अपनाया, किस रूल को अपनाया ये भी बताइए। कुल मिलाकर के 3 क्वेश्चंस मैं आपके सामने फेंकने जा रहा हूं। क्या बात है मेरे भाई, गिब्बन इज रिलेटेड टू इटली, ओहो, इटली, इटली कोई बात नहीं है। अगर बात आती है एटिक को लेकर के, तो एटिक कहां से रिलेटेड है मेरे भाई, तो आपका जवाब होगा ग्रीस। बहुत बढ़िया बेटा जी, बहुत बढ़िया। हमारे पूर्वजों ने किस रूल को अपनाया, वाह साहब वाह, क्या बात है भाई, ट्रू होम रूल को अपनाया था। क्या जबरदस्त आंसर आप लोग दे रहे हो भाई, मतलब सच में मजा आ रहा है भाई, अच्छा लग रहा है इन चीजों को देख करके, आपके डेडिकेशन को देख करके, आपके मोटिवेशन को देख करके, आपके आंसर देने के तरीके को देख करके सच में दिल बाग बाग हो रहा है। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सैल्यूट है बेटा आपको ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करना शुरू करें, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर जो कॉमन पीपल है उन्होंने किन चीजों को फॉलो किया था बताइए, जो कॉमन पीपल है मेरे भाई, जो कॉमन पीपल है इन्होंने किन चीजों को फॉलो किया, जल्दी से बताओ। तो आपका जवाब होगा कि सर कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, कॉमन पीपल बहुत ही स्वतंत्रता के साथ रहा करते थे, एंड फॉलोड एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। और उन्होंने किन चीजों को फॉलो किया मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका जवाब होगा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। बहुत बढ़िया मेरे भाई, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट था एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि सर फेरोस जो है ना वो रूलर्स था कहां का, जल्दी से बताओ, फेरोस कहां के रूलर थे मेरे प्यारे बच्चों। भाई फेरोस का स्पेलिंग क्या होगा भाई, भूल गए क्या है, यही होगा क्या, एक बार देख लेना यार, फेरोज का स्पेलिंग दिमाग से कैसे उतर गया भाई। तो कहां के शासक थे जल्दी से बताओ, तो आपका जवाब होगा इजिप्ट, इजिप्ट। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है, इसको एक बार देख लो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं, तुम लोग सही जवाब दे रहे हो बेटा, सच में मजा आ रहा है। यही डेडिकेशन आपको लास्ट तक बना करके रखना है, लास्ट तक बना करके रखना है, ताकि लगना चाहिए कि नहीं तुम्हारे दिल के अंदर वो आग है, तुम्हारे अंदर वो जुनून है, तुम्हारे अंदर वो ताकत है कुछ बड़ा करने का, कुछ बेहतर करने का, आग लगाने का, बिहार के अंदर टॉपर लिस्ट में शामिल होने का। ये अभी से दिखना चाहिए, ये अभी से और इसी वक्त से देखना चाहिए। एक एक पेपर, एक एक क्वेश्चंस आपके बिहार बोर्ड में यहीं से देखने को मिलेंगे। एक एक क्वेश्चंस को लड़ाने का दम आपके सर रखते हैं, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने भैया से जाकर के पूछिए, आप अपने दीदी से जाकर के पूछिए, और आप खुद मेरे से पढ़े हुए 11th क्लास में, तुमको लगता होगा कि पंकज सर जो पढ़ाते हैं वो रियल में इनके कंटेंट में दम होता है, ताकत होता है। बात समझ में आया। तो आप सब लोग तो मेरे से पहले से रूबरू हो बेटा, तो इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। बट मैं फिर से वही बात कहना चाहूंगा, आपका डेडिकेशन हमेशा के लिए अच्छा होना चाहिए। बात समझ में आया, आपका डेडिकेशन अगर मेरे पास रहेगा, मैं हमेशा से बोलता आया हूं, आई हैव कम हियर फॉर योर डेडिकेशन, एंड टुडे आई हैव कम हियर फॉर योर मोटिवेशन, टुडे आई हैव कम हियर फॉर योर रिजल्ट। इसके लिए मैं यहां पे हूं। बात समझ में आया, परेशान नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछ रहा हूं, बहुत ही आराम से आंसर दीजिएगा। अगर क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलेगा, अगर हम बात करते हैं मेरे भाई इंडियन सिविलाइजेशन को लेकर के, तो इंडियन सिविलाइजेशन भगवान पे विश्वास करता है या नहीं करता है, ये बताओ। इंडियन सिविलाइजेशन किसको बढ़ावा देता है, ये बताओ। इंडियन सिविलाइजेशन किसको बढ़ावा देता है, ये बताओ मेरे भाई, पहला क्वेश्चन। और दूसरा, वेस्टर्न सिविलाइजेशन किसको बढ़ावा देता है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन किसको बढ़ावा देता है। दोनों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दो मेरे भाई, ताकि मुझे भी पता चलेगा। जल्दी से बताना शुरू करो। करता है, क्या बात है भाई साहब, बहुत बढ़िया यार, मानना पड़ेगा यार तुम्हारे इस आंसर को, क्या बात है। अब बच्चे आंसर देना स्टार्ट कर दिए कि सर इंडियन सिविलाइजेशन बिलीव्स इन गॉड, बट द वेस्टर्न सिविलाइजेशन डज नॉट बिलीव इन गॉड। इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स मॉरल विंग, बट वेस्टर्न सिविलाइजेशन एलिवेट्स इमोरलिटी।
इमोरलिटी मीन्स अनैतिकता को बढ़ावा देता है। क्या बात है भाई साहब, एकदम सही बात है। तो सर जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो क्या करता है, ये किसको बढ़ावा देता है? आप बोलोगे सर मोरालिटी को, मोरालिटी को बढ़ावा देता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये किसको बढ़ावा देता है? इमोरलिटी को बढ़ावा देता है, इमोरलिटी को बढ़ावा देता है, ये भी बात क्लियर है। आपसे मैं पूछ रहा हूं बेटा, आप सभी से मैं पूछ रहा हूं, आप जल्दी से जवाब दीजिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सर सिविलाइजेशन का मतलब गुजराती में क्या होता है, गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, आप जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ मेरे भाई। सिविलाइजेशन का मतलब, सिविलाइजेशन का मतलब गुजराती में क्या होता है मेरे भाई, ये बताओ। सिविलाइजेशन का मतलब गुजराती में क्या होता है? तो आपका जवाब होगा गुड कंडक्ट। क्या जवाब होता है भाई मेरे? तो आप बोलोगे सर गुड कंडक्ट। इसमें कहीं से किसी भी बालक को कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं से कोई समस्या ही नहीं है। मैं अगर आपसे पूछता हूं कि सर सिविलाइजेशन क्या चीज बताता है, तो आपको पता होगा सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी पाथ ऑफ ड्यूटी को बताने का काम करता है, कर्तव्य के रास्ते को बताने का काम करता है मेरे भाई। ये भी पॉइंट पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है, ये भी पॉइंट पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। यानी एक एक बात मैंने आपके सामने रिवीजन करवा दिया। अब तो आपका जो कॉन्फिडेंस है बेटा और ज्यादा बढ़ गया होगा, और ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा। एक चीज मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने नहीं कराया है। मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं नहीं करवाया हूं। इसके लिए आपको परेशान, हताश और उदास होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पे ट्रस्ट करो, एक ऐसा क्लास में लेकर के आऊंगा बेटा जी जहां पे इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा, ये मुझे याद है। इसके लिए आप परेशान मत होना, क्योंकि पीडीएफ में वो चीज नहीं था, इसलिए मैं शायद नहीं करवा पाया था, क्योंकि वह क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा था, तो मैंने सोचा कि बाद में करवा दूंगा, बट टाइम नहीं बचा। खैर कोई दिक्कत नहीं है। जो नेक्स्ट कोई भी क्लास होगी मेरे प्यारे बच्चों, जो छोटी सी क्लास रहेगी, छोटा सा चैप्टर रहेगा, उसके अंदर इन चैप्टर्स को मैं कंप्लीट करवा दूंगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट बेटा, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। इसके लिए आप परेशान मत हो रहा। बाकी आप जो भी चैप्टर में पढ़ाऊंगा रेगुलर बेसिस पे, जो भी चैप्टर होंगे उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, उसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को हम लोग देखते भी चलेंगे। समरी को लेकर के परेशान नहीं होना है, क्योंकि समरी का एक प्रॉपर क्लास आएगा जो हम लोग बाद में करेंगे, अभी नहीं करने वाले हैं। इसलिए मेरे पे यकीन करके चलते रहना, ठीक है। बस और कुछ नहीं कहूंगा आपसे। और आज के क्लास के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं जिस चैप्टर को लेकर के मेरे भाई, उस चैप्टर का नाम है भारत इज माई होम। क्या नाम है जल्दी से बताओ सारे बच्चे, एक बार बताना शुरू करो मेरे भाई। अभी जिस चैप्टर को लेकर के हम लोग बात करने वाले उस चैप्टर का क्या नाम है सर? आप बोलोगे सर उस चैप्टर का नाम है भारत इज माई होम। कोई दिक्कत नहीं है। अब भारत इज माई होम चैप्टर को हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं वो भी सुनो। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इसको लिखने का काम किसने किया, यानी अबाउट ऑथर, ऑथर के बारे में जानेंगे, या फिर सर स्पीकर यानी वक्ता के बारे में जानेंगे, पहली बात। दूसरी बात प्यारे बच्चों, इसके अबाउट चैप्टर यानी चैप्टर के बारे में हम लोग जानेंगे। अबाउट चैप्टर की सर चैप्टर का टाइप कैसा है, ये सब हम लोग जानेंगे मेरे भाई। इस चैप्टर को कहां से उठा करके लाया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग चर्चा करने वाले हैं इन टूडेज क्लास बेटा हिंदी एक्सप्लेनेशन, हिंदी एक्सप्लेनेशन, हिंदी एक्सप्लेनेशन को लेकर के बात करेंगे। और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पता ही, इन शॉर्ट पढ़ाऊंगा, आपके दिमाग में डाल दूंगा। देन हम लोग बात करने वाले हैं, आफ्टर दैट हम लोग चर्चा करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने भी बेटा जी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करूंगा। और इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसी तरीके से हम लोग सभा को आगे बढ़ाएंगे मेरे भाई, एक एक चीज में पढ़ाता हुआ चलूंगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई, क्लास की शुरुआत करने की इजाजत आप लोग अगर देना चाहते हो, तो आपको पता है कि पंकज सर प्यार के बहुत ज्यादा भूखे हैं, तो एक बार दिल फेंक करके मारो। पूरा का पूरा चैट सेक्शन एकदम दिल से भरा हुआ होना चाहिए, पूरा का पूरा चैट बॉक्स एकदम दिल से भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का जो कनेक्शन है बेटा वो दिल का कनेक्शन है। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके, बात समझ में आया? हम लोग एकदम ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। आप लोगों ने तो चैट बॉक्स के अंदर आग लगा के रख दी। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबका। आपके इस प्यार के लिए मतलब मानना पड़ेगा यार, सैल्यूट है आपको बेटा, हेड्स, वाह वाह भाई साहब, क्या बात है, क्या बात है। चलिए 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 चलिए, अब इस चैप्टर की मैं शुरुआत करने वाला हूं सर, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही जानदार तरीके से, ठीक है।
चलिए, चलो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं इस इंसान के बारे में जिस इंसान ने इस चैप्टर को लिखने का काम किया। पहला ही क्वेश्चन आता है कि सर इस चैप्टर को बेसिकली लिखने का काम किसने किया? तो आपका जवाब होगा कि सर जिस इंसान ने इस चैप्टर को लिखा है ना, उस इंसान का नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या नाम है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या नाम है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। कोई बात नहीं है, याद रहेगा आपको, बिल्कुल याद रहेगा और लंबे समय तक याद रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट अगर पूछा जाए कि सर जी इनका जन्म कब हुआ था, तो याद रखना बेटा, इनका जन्म हुआ था 1897 को। चैट बॉक्स के अंदर बताओ इनका जन्म कब हुआ था मेरे भाई, तो आपका जवाब होगा 1897 को। ठीक है, नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, सवाल यह है कि सर जन्म तो हुआ था 1897 को, लेकिन ये बताइए ना गुरुजी की जन्म हुआ कब था? अरे पैदा हुए थे, लेकिन हुए कहां थे, कहां पैदा हुए थे? आप बोलोगे सर इंडिया में, हम बोलोगे बकलोल है क्या है इंडिया में? अरे इंडिया में कहां पे? तुम बोलोगे जमीन पे। अरे भाई शहर का नाम बताओ, शहर का। तो आप बोलोगे सर जी इनका जन्म हुआ था हैदराबाद के अंदर। कहां मेरे लाल? आपका जवाब होगा हैदराबाद के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सर इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1963 में। कब मेरे प्यारे बच्चों? 1963 में, याद रखिएगा 1963 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आगे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो स्पीच डिलीवर किए थे, स्पीच मतलब भाषण दिए थे, और ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और भारत के राष्ट्रपति पद के रूप में शपथ लिए थे 1967 को। यानी अभी तक अगर देखा जाए तो सर हम लोग डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में कुल मिलाकर के 4 साल अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, और इन 4 साल को दिमाग में अच्छे तरीके से डालना है। एक बार फिर से, हम लोगों ने डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के बारे में 4 साल पढ़ा, और इन 4 के 4 साल को हम लोगों को दिमाग के अंदर अच्छे तरीके से डालना है। कौन कौन है 4 साल, जल्दी से बताओ। अरे जल्दी से बताओ मेरे भाई। तो अच्छा, इनका डेथ कब हुआ था बेटा जी? इनका डेथ कब हुआ था? 1969 को। अब 4 साल हुआ। तो सबसे पहला पॉइंट कि सर जन्म हुआ था 1897 को। जल्दी से बता, जन्म कब हुआ था? 1897 को। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? आपका जवाब होगा 1963 को। कोई बात नहीं है। नेक्स्ट आपको बताना है कि सर एक बात बताइए, ये स्पीच कब डिलीवर किए थे? 1967 को। भारत के तीसरे राष्ट्रपति पद के रूप में शपथ कब लिए थे? तो 1967 को। इस इंसान का डेथ कब हुआ था, यानी ये इंसान इस दुनिया को छोड़ करके कब चले गए थे मेरे भाई? तो 1969 को। याद रहेगा। एक बार फिर से रिपीट करो। सर भारत इज माय होम चैप्टर को लिखने का काम किसने किया? आंख बंद करो खटाखट। भारत इज माय होम चैप्टर को लिखने का काम किसने किया? ठीक है, ये मान लो याद हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर, वो बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। एज वेल एज, इसके साथ साथ एन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट। एमिनेंट मतलब प्रसिद्ध, एजुकेशनिस्ट मतलब शिक्षाविद, और एक प्रसिद्ध शिक्षाविद थे, एजुकेशनिस्ट थे, यानी शिक्षा के बारे में ये बहुत ज्यादा काम कर रहे थे। शिक्षा के बारे में इनके पास नॉलेज बहुत ज्यादा था, शिक्षा से ये बहुत लंबे समय तक जुड़े हुए थे। बात समझ में आया? नेक्स्ट लिस्ट, अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। शुरुआत में इन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में सेवा प्रदान किया था। किस रूप में प्रदान किया था? एज द गवर्नर ऑफ बिहार, यानी बिहार के राज्यपाल के रूप में इन्होंने सेवा प्रदान किया। ये भी पॉइंट याद रखोगे। काफी बढ़िया बेटा जी, काफी बढ़िया। नेक्स्ट, ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सर वैसे तो इंडिया के ये तीसरे राष्ट्रपति थे, वैसे ये इंडिया के तीसरे राष्ट्रपति थे, पहले प्रेसिडेंट का नाम क्या था? आपका जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे का क्या नाम था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरे का क्या नाम था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। लेकिन मुस्लिम में कौन से नंबर के थे, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना, तो याद रखिएगा मुस्लिम में ये पहले प्रेसिडेंट थे इंडिया के, यानी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम क्या था मेरे प्यारे बच्चों? आपका जवाब होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एजुकेशनिस्ट मतलब शिक्षाविद। ठीक है, नेक्स्ट आगे आ जाओ। ही बिकेम द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ, आपको मैंने बताया कि वो कौन से नंबर के प्रेसिडेंट बने थे मेरे प्यारे बच्चों इंडिया के, तो आपका जवाब होगा तीसरे नंबर के बने थे मेरे भाई, इसमें भी कहीं से कोई शक नहीं है। ही वॉज द सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति भी बने थे मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे, और पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, और तीसरे नंबर के प्रेसिडेंट थे, याद रखना। ठीक है, ये मामला पूरी तरीके से क्लियर हो गया भाई मेरे। अभी तक हम लोगों ने डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के बारे में क्या पढ़ा वो तो सुनो। चलिए जल्दी से एक बार सारे के सारे बच्चे मेरे साथ जुड़ जाओ। एवरीवन फोकस करो यहां पे। मैंने आपके सामने बोला हाँ, जल्दी से आंख बंद करता हूं। आंख बंद कर लो क्या? किससे बंद करो भाई साहब, किससे बंद करूं? कुछ तो है ही नहीं बंद करने वाला। बंद करने वाला रहता तब तो मैं बंद करता।
लो चलो आंख बंद कर लिए। अरे तुम तो समझ सकते हो ना। भारत में हम चैप्टर को लिखने का काम किसने किया? तो आपका जवाब होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किया। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के बारे में 4 साल दिमाग में डालना है। सबसे पहला 1897, दूसरा 1963, तीसरा 1967, चौथा 1969। 1897 को पैदा लिए थे, 1963 को भारत रत्न दिया गया, 1967 को भारत के तीसरे राष्ट्रपति ही बने थे और 1967 को ही ये स्पीच डिलीवर किए थे और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे और 1969 को इस दुनिया को छोड़कर के चले गए थे। इनका कार्यकाल कुल मिलाकर के 2 साल का रहा है। इन्होंने शुरुआती में बिहार के राज्यपाल के रूप में शपथ पर मतलब बिहार के राज्यपाल के रूप में इन्होंने काम किया। इसके साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों, इसके साथ साथ ये शिक्षा से बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे, इसलिए इन्हें नेशनलिस्ट बोला गया, इन्हें राष्ट्रवादी भी बोला गया और इसके साथ साथ एजुकेशनिस्ट भी बोला गया, शिक्षाविद भी बोला गया। इतना ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये भारत के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, तीसरे नंबर के प्रेसिडेंट थे और सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट थे। क्या इतनी बातें समझ में आई? तो चैट बॉक्स के अंदर एक बार दिल फेंक करके मारो। जब मैं आंख खोलूं बेटा तो लगना चाहिए कि तुम्हारे दिल से केवल और केवल प्यार निकल रहा है। अभी मैं आंख नहीं खोला हूं, आप जल्दी से पूरे के पूरे चैट सेक्शन को दिल से भर दो ताकि लगना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? अरे जल्दी बोलो, अरे बोलो ना। और ये जो आपके सामने दिख रहे हैं बेटा जी, ये कौन है? यस मेरे प्यारे बच्चों, डॉक्टर जाकिर हुसैन है। आहा, क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। काफी शानदार तरीके से आप लोगों ने एकदम गर्दा मचा दिया। यस, ये डेडिकेशन चाहिए। चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, रूप तेरा देख के रंग तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। क्या बात है। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर को लेकर के मेरे प्यारे बच्चों की। सर चैप्टर का क्या नाम है? तो आपका जवाब होगा कि गुरुजी चैप्टर का नाम है भारत इज माय होम। चैप्टर का क्या नाम है? आपका जवाब होगा भारत इज माय होम। कोई बात नहीं है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का टाइप कैसा था मेरी जान, तो वो अपने आप में ऐसे था। ऐसे कहने का मतलब वो निबंध था। बात समझ में आया? लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जल्दी से बोलो, चिल्ला चिल्ला करके बोलो, जोर जोर से बोलो कि सर जी ये जो चैप्टर है भारत इज माय होम, इसका टाइप कैसा है? तो आपका जवाब होगा ये अपने आप में एक स्पीच है मेरे भाई। क्या है? एक स्पीच है। स्पीच कहने का मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चों ये अपने आप में एक भाषण है। क्या है? जल्दी से बताइए। आपका जवाब होगा कि सर ये अपने आप में एक भाषण है, स्पीच है। कोई समस्या नहीं? तुम बोलोगे नो सर। नेक्स्ट, इट इज एन एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है अंश या हिस्सा। यह अंश या हिस्सा है फ्रॉम द स्पीच, उस स्पीच का, उस भाषण का, विच इज डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया है। आपको पता है डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब राष्ट्रपति भवन के अंदर स्पीच डिलीवर किए थे, उन्होंने भाषण दिया था, उन्होंने अपना पूरा सब कुछ बताया था, वो ब्लूप्रिंट बताया था कि हाँ भैया रियल में मुझे क्या क्या करना है। उसी भाषण से इस चैप्टर को उठा करके वहीं से कुछ स्पीच को उठा करके आपके सिलेबस में डाल दिया गया। बोला गया कि पढ़ बबुआ पढ़, यहाँ से चीज सीख और देश के लिए कुछ बेहतर कर, कुछ बड़ा कर। आपको पता है कि हमारा जो देश है ना वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करता है, अनेकता में एकता की बात करता है। बात समझ में आया? यस, आपको तो समझ में आएगा ही। तो ये भाषण कब दिया गया था? आफ्टर टेकिंग ओथ एज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद मेरी जान। ठीक है, ठीक है बबुआ, ठीक है, कोई समस्या तो नहीं। नेक्स्ट, ही प्लेजेस हिमसेल्फ। प्लेस का मतलब इतना समझ लो, शपथ लेना, कसम खाना, खुद से वादा करना, समझ लो ना। ही प्लेजेस हिमसेल्फ, उन्होंने खुद से ये वादा किया, टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, कि मैं इंडिया के कल्चर के प्रति हमेशा सेवा का भाव रखूंगा। टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, कि मैं हमेशा 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 भारत के कल्चर, भारत के संस्कृति के प्रति सेवा का भाव रखूंगा। यहां से एक चीज आपको ये याद रखना है मेरी जान, मैं बता रहा हूं, इसको हमेशा के लिए दिमाग में डाल लो कि अगर आपको देखने को मिलेगा सर्विस, क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त मेरी जान देखने को मिलेगा सर्विस, तो आपका जवाब होगा इंडियाज कल्चर। इसको दिमाग में डालना। सर्विस देखने को मिलेगा तो आपका जवाब क्या होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ मेरे भाई, जवाब क्या होगा? आप बोलोगे सर इंडियाज कल्चर। अगर नजर आएगा सर्विस तो आपका जवाब होगा इंडियाज कल्चर। जल्दी से चिल्लाओ मेरे साथ। अगर देखने को मिलेगा सर्विस तो आपका जवाब क्या होगा? इंडियाज कल्चर, यानी भारत की संस्कृति।
कोई दिक्कत नहीं है, आगे आ जाइए। ये अपना रोल मॉडल किनको मान करके चलते थे मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब अपना रोल मॉडल मानते थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। डॉक्टर राधाकृष्णन जी को ये अपना रोल मॉडल मानते थे मेरे भाई। अपना रोल मॉडल किनको मानते थे? तो आपका जवाब होगा राधाकृष्णन को। अपना रोल मॉडल किनको मानते थे? तो आपका जवाब होगा राधाकृष्णन को। क्या इस बात से आप पूरी तरीके से संतुष्ट हो? आर यू सेटिस्फाइड बेटा? यस, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट, अब इस चैप्टर की शुरुआत यहां से की जाती है मेरी जान। इस चैप्टर की यहां से शुरुआत की जाती है और शुरुआत होते ही क्या बोला जाता है वो सुनो। देखो, बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों, बड़े आराम से देखिएगा, एक एक बात को समझते हुए चलेगा। जहां पे नहीं समझ में आएगा बेटा पूछ लेना, मैं आपके सामने हूं, आपके हर एक दर्द को खत्म करने के लिए हूं ना, ठीक है। मैं चाहता हूं कि अगर तुम मेरे से क्लास करते हो, मेरे से पढ़ाई करते हो, तो आप कहीं पर भी, कोई भी बच्चा कहीं पर भी पढ़ रहा हो, कहीं पर भी पढ़ रहा हो, बस तुम्हारे सामने वो किसी भी टॉपिक पे टिक ना पाए, बस इस डेडिकेशन के साथ मैं क्लास में आता हूं। और जब कभी मैं क्लास में इंटर करता हूं, मैं एकदम सीरियसली बता रहा हूं बेटा, जब कभी मैं क्लास में इंटर करता हूं तो मेरा एक ही सोच होता है कि बच्चों के दिल और दिमाग में एक एक कंटेंट को घुसा देना है, एक एक बात अच्छे तरीके से फिट कर देना है दिमाग के अंदर। इस डेडिकेशन के साथ मैं यहां पे आता हूं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब कहते हैं, आई मस्ट कन्फेस, मुझे निश्चित तौर पे यकीन है, मैं निश्चित तौर पे इस बात को स्वीकार करता हूं। कन्फेस का मतलब स्वीकार करना। आई मस्ट कन्फेस, मुझे निश्चित तौर पे यह बात स्वीकार करनी चाहिए, डैट की आई एम ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है, ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है अभिभूत होना। क्या मतलब होता है मेरी जान? अभिभूत होना। जल्दी से बताओ क्या मतलब होता है? अभिभूत होना। वो कहते हैं कि मैं काफी ज्यादा अभिभूत हो चुका हूं, बाय द ट्रस्ट, उस विश्वास से मैं अभिभूत हो चुका हूं, माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी बाय इलेक्टिंग टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। जो विश्वास लोगों ने मुझे यहां पे दिखाया है, जो विश्वास लोगों ने मेरे पे दिखाया है, इस विश्वास से मैं काफी ज्यादा अभिभूत हो चुका हूं। और विश्वास इस कदर दिखाया है कि उन्होंने पूरे के पूरे दुनिया का, अपना देश एक दुनिया ही तो है, पूरे के पूरे भारत के सबसे ऊंचे पद पे लाकर ये खड़ा कर दिया। इसलिए मैं काफी ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो चुका हूं, ओवरवेल्म्ड हो चुका हूं, काफी ज्यादा अभिभूत हो चुका हूं। क्या इतनी बातें समझ में आई? क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन अभिभूत क्यों हो चुके थे, इसके पीछे का रीजन क्या था? तो इसके पीछे का रीजन यही था कि वहां के लोगों ने, यानी भारत के लोगों ने उन्हें सबसे ज्यादा ऊंचे पद पे लाकर के खड़ा कर दिया था। इसी वजह से वो काफी ज्यादा अभिभूत हो चुके थे, ओवरवेल्म्ड हो चुके थे, ठीक है। यस मेरे भाई, ये भी बातें। रोल मॉडल का मतलब नहीं समझते हो? जैसे किसी का रोल मॉडल होता है, अपना आइडल किसको मानते हो, अपना आदर्श किसको मानते हो, कहने का मतलब ये हुआ। रोल मॉडल नहीं जानते हो क्या? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया गाइस, आगे आइए। अब देखो मेरे भाई, ये है आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, ये आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब है, और ये स्पीच डिलीवर कर रहे हैं यहां पे खड़े होकर के। अब क्या क्या स्पीच डिलीवर करते हैं, उस स्पीच के दौरान ये कौन कौन सी बातें करते हैं, इन सभी चीजों को लेकर के मैं बात करने वाला हूं। आप आराम से सुनो, जब तक मैं थोड़ा सा एसी बंद कर देता हूं मेरे भाई, नहीं तो यार मैं यहाँ पे भी जम जाऊंगा, बिल्कुल फ्रीज हो जाऊंगा। बस समझ में आया? फिर बेटा हु विल टीच यू, कौन तुम्हें पढ़ाएगा? चले आगे बढ़े सर, कोई दिक्कत तो नहीं? सभा को आगे बढ़ाया जाए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर मुझे ब्लॉक क्यों किया? आप ब्लॉक नहीं हो बेटा, आप तो यहाँ पे कमेंट कर पा रहे हो, तो ब्लॉक कैसे हो? आप ब्लॉक नहीं हो, काहेला परेशान हो रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये स्पीच क्या क्या डिलीवर करते हैं वो देखिए मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहली बात, ये स्पीच में एक बात और कहते हैं, क्या कहते हैं? द पीपल हैव चूजन टू मेक मी, लोगों ने मुझे चुना है और मुझे बनाया है, द हेड ऑफ द फैमिली, द हेड ऑफ दिस फैमिली, इस परिवार के मुखिया के रूप में चुना है, फॉर अ सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय के लिए। ध्यान से सुनिएगा, लोगों ने, एक बार फिर से सुनो, वो कहते हैं भाषण में कि लोगों ने मुझे भारत के इस परिवार के मुखिया के रूप में चुना। ये जो भारत है ना, ये एक परिवार है, एक फैमिली है,
ये एक घर है, एक पूरा का पूरा घर है, और यहाँ के जो लोग हैं ना वो मुझे एक निश्चित समय के लिए राष्ट्रपति पद के रूप में चुना है, एक निश्चित समय के लिए मुझे मुखिया के रूप में चुना है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कितने समय के लिए चुना गया है, कितने समय के लिए चुने हैं, तो आप सारे के सारे बच्चे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके बोलोगे फॉर अ सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय के लिए। 2 साल के लिए नहीं, 3 साल के लिए नहीं, 5 साल के लिए नहीं, कितने समय के लिए? एक निश्चित समय के लिए, फॉर अ सर्टेन टाइम बेटा। ठीक है, तुम बोलोगे हाँ सर ये भी मामला क्लियर है, आगे आ जाइए। अब जो है ना मेरे भाई, ये जो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब है, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का तारीफ करते हैं और ढेर सारा तारीफ करते हैं, और उसी तारीफ में कहते हैं कि एक बात सुनो भारतवासियों, एक बात मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूं। बेसिकली बात यह है, बेसिकली बात यह है, ये कहते हैं कि बात यह है ना कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जो कुछ भी किया उतना तो मैं नहीं कर सकता हूं, उतना मेरे अंदर क्षमता नहीं है, क्योंकि जो भी आने वाले होते हैं वो जाने वाले की तारीफ ही करते हैं। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तारीफ करते हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब कहते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बहुत कुछ किया, अपने देश के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने प्रेसिडेंसी के दौरान ढेर सारी चीजों को लेकर के आया। सबसे पहली बात क्या क्या लेकर के आए वो भी देखिए। सबसे पहली बात उन्होंने लेकर के आया अ मेंटल इक्विपमेंट, एक मानसिक यंत्र को लेकर के आया। ठीक है, दूसरा वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव का खजाना लेकर के आए। तीसरा अ डिग्री ऑफ एरुडिशन, एरुडिशन का मतलब विद्वता, विद्वान को लेकर के आए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तारीफ करते हुए कहते हैं कि सुनिए पूरे के पूरे भारतवासी, मेरी बात गौर से सुनिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बेसिकली 3 चीज को लेकर के आए। सबसे पहला यस अ मेंटल इक्विपमेंट, दूसरा अ डिग्री ऑफ एरुडिशन, तीसरा वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस। मेरे साथ चिल्लाओ, पहला अ मेंटल इक्विपमेंट, पहला, जोर से बोलो जहां पे बैठे हो वहीं पे, क्या चीज लेकर के आए? कितने चीज? 3। सबसे पहला अ मेंटल इक्विपमेंट, दूसरा वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, तीसरा अ डिग्री ऑफ एरुडिशन। पहला अ मेंटल इक्विपमेंट, दूसरा वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस और तीसरा अ डिग्री ऑफ एरुडिशन। पहला, जो नहीं बोलेगा उसको कसम है, पहला बोलना है जहां पे बैठे वहीं पे, अ मेंटल इक्विपमेंट, कोई बात नहीं, दूसरा वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, तीसरा अ डिग्री ऑफ एरुडिशन। समझ में आ गया मेरे भाई? आप सबको समझ में आ गया? ठीक है, आप समझ में आ गया मेरे भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर इस एरुडिशन का मतलब क्या होता है? आपका जो बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशन है बेटा, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, वो पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय एरुडिशन। एरुडिशन का मतलब रियल में क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन पूछता है मेरे प्यारे बच्चों, तो दिमाग में अच्छे तरीके से डाल लीजिएगा। इस एरुडिशन का मतलब होता है, इस एरुडिशन का मतलब होता है ग्रेट नॉलेज। क्या मतलब होता है? बोलो, ग्रेट नॉलेज। जल्दी से बोलो मेरे भाई, क्या मतलब होता है? ग्रेट नॉलेज। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? विद्वान। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, यस, इस एरुडिशन का मतलब होता है ग्रेट नॉलेज। एरुडिशन मीन्स ग्रेट नॉलेज। आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में वो कहते हैं ही डिवोटेड हिज लाइफ। डिवोट का मतलब होता है मेरे भाई समर्पित कर देना, गुजार देना। ही डिवोटेड हिज लाइफ, उन्होंने अपना पूरा जिंदगी समर्पित कर दिया टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ। परस्यूट का मतलब खोज, यानी नॉलेज और एंड ट्रूथ, ज्ञान और सत्य की खोज में उन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन डिवोट कर दिया। याद रखिएगा मेरे भाई, याद रखिएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में वो क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? वो साफ साफ और चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं कि सर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है ना, उन्होंने अपना पूरा का पूरा जिंदगी, पूरा का पूरा जीवन उन्होंने नॉलेज एंड ट्रूथ के खोज में निकाल दिया, गुजार दिया। आगे है ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने व्याख्या किया इंडियन फिलोसॉफिकल थॉट। इंडियन फिलोसॉफिकल थॉट को व्याख्या किया उन्होंने, इंडियन फिलोसॉफिकल थॉट का व्याख्या किया। याद रखेगा मेरे भाई, उन्होंने एक्सप्लेन किया किन चीजों को? इंडियन फिलोसॉफिकल थॉट। मैंने दो चीज अभी मैं याद करने के लिए बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। सबसे पहला मैंने क्या बोला था? अगर देखने को मिलेगा बेटा जी सर्विस, तो आपका जवाब क्या होगा? जल्दी से बताओ। मैंने बोला था ना, देखने को मिलेगा सर्विस, तो जवाब क्या होगा? तो आपका जवाब होगा देखने को मिलेगा सर्विस, तो हमारा जवाब होगा इंडियाज कल्चर। क्या जवाब होगा बेटा जी? इंडियाज कल्चर। दूसरा याद रखिएगा, अगर देखने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों एक्सप्लेन, यानी व्याख्या किया। एक्सप्लेन किन चीजों का व्याख्या किया? इंडियन फिलोसफी या फिर इंडियन फिलोसॉफिकल थॉट। इंडियन फिलोसॉफिकल थॉट या फिर इंडियन फिलोसफी, दोनों में से कुछ भी ऑप्शन के अंदर हो सकता है। इंडियन फिलोसॉफिकल
इंडियन फिलोसॉफिकल थॉट, भारतीय दार्शनिक विचार, ठीक है, फिलोसॉफिकल थॉट, इंडियन फिलोसॉफिकल थॉट याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। 2 पॉइंट अभी तक मैं याद करवाया हूं, याद रखिएगा अच्छे तरीके से। नेक्स्ट आगे आ जाओ। ही हैज नेवर लॉस्ट हिज फेथ, उन्होंने अपना विश्वास कभी भी नहीं खोया था। इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ अ मैन, उन्होंने अपना विश्वास कभी भी नहीं खोया। किस चीज में? इंसान के आवश्यक मानवता में उन्होंने अपना विश्वास कभी भी नहीं खोया। यानी उनके अंदर मानवता थी, उनके अंदर मानवता थी। वो जानते थे कि मैं किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करूंगा, गरीब हो, अमीर हो, काले हो, गोरे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सबको एकदम सेम दृष्टि से देखने का काम करूंगा। उनके अंदर ये भावना थी। बात समझ में आया? इसलिए उन्होंने अपना विश्वास कभी भी नहीं खोया था। इस पॉइंट को दिमाग में डाल लीजिएगा। किस चीज में? एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ अ मैन। नेक्स्ट पॉइंट आगे दिया गया है, ही हैज नेवर सीज्ड, उन्होंने कभी भी नहीं रोका, टू चैंपियन, इस बात को समर्थन करने से, द राइट ऑफ ऑल मेन टू लिव डिग्निटी एंड जस्टिस, उन्होंने इस बात को लेकर के हमेशा समर्थन किया है, हमेशा समर्थन किया है कि हर एक इंसान को, जो भी इंसान इस इंडिया के अंदर है, हर एक इंसान को पूरे न्याय के साथ और पूरे डिग्निटी यानी इज्जत के साथ, पूरे सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। और इस बात को उन्होंने एग्जीक्यूट भी किया मेरे प्यारे बच्चों। बात समझ में आया? दुनिया के अंदर, खास करके इस इंडिया देश के अंदर जितने भी लोग हैं सभी को डिग्निटी के साथ, सम्मान के साथ, इज्जत के साथ, जस्टिस और न्याय के साथ जीने का अधिकार है। यस, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, और ये खुद के बारे में बताना चाहते हैं, और ये क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये भी देखिए आप, जरा ध्यान से देखना मेरे भाई, जरा सा ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। वो क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को सुनना। सर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कब होगा फर्स्ट चैप्टर का? लो, हो गया ना तुम्हारा स्टार्ट है? अच्छा, बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है क्या? बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है क्या? अरे भाई साहब, बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है, बाहर में उधर शादी वगैरह है। अब किसी का शादी में थोड़ी रुकवा सकता हूँ बेटा, किसी का शादी में नहीं रुकवा सकता हूँ ना। बजने दो यार, अपना काम है पूरा फोकस करना, और मैं पढ़ा रहा हूँ, ये बात तुम अपने दिमाग में डाल लो। बाहर वो अपना बज रहा है, कुछ बजने दो मेरे भाई, उससे अपन को क्या है, अपन तो पढ़ने के लिए यहाँ पे भाई, और मैं पढ़ाने के लिए यहाँ पे हूँ भाई। हाँ, कैसे काम चलेगा बताओ, कैसे काम चलेगा? तुम लोग तो इधर उधर की बात कर रहे हो भाई, कि वो क्यों बज रहा है, वो क्यों बज, अरे बजने दो यार, उससे क्या प्रॉब्लम है? वॉइस प्रॉब्लम सर, बताओ। चलो 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 चलो, क्लियर है? अब आवाज क्लियर है भाई साहब? एक बार बता दो। यस। हाँ, टेंशन गड़बड़ाता है तुम्हारा, मुझे पता है ना। तुम लोग पढ़ने पे कम ध्यान देते हो, इधर उधर ज्यादा ध्यान देते हो, तो यही ना होगा बेटा। डाउट चेक, डाउट क्यों आ गया भाई? अब क्लियर है? अब क्लियर है? लाइव चैट नहीं, लव चैट। क्या बात करते हो बेटा? क्या हो रही है बातें वहां पे जो आप बोलो लव चैट? क्या बातें हो रही है वहां पे जो आप बोलो लव चैट? है? नो सर, वॉइस इज क्लियर। ओके, बच्चे मुझे परेशान कर देते हैं ना कि सर वो वॉइस प्रॉब्लम है। अब तो क्लियर है बेटा, अब तो आवाज क्लियर है। अब मेरी प्यारी प्यारी आवाज तुम्हारे पास तो अच्छे तरीके से जा रही है कि अभी भी डाउट है? अब तो क्लियर है बेटा, अब तो बोल दे ईमानदारी से, झूठ क्यों बोलना बेटा। यस सर, एक शायरी। अरे यार, तेरी काली काली जुल्फों पे, शादी का माहौल चल रहा है। तेरी काली काली जुल्फों पे, ये तेरी, हाँ क्या था? तेरी काली काली जुल्फों पे ये तेरी आंख निराली है। पता नहीं क्या था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। हाँ, ये था कि तेरी काली काली जुल्फों पे ये तेरी मांग निराली है। तेरी काली काली जुल्फों पे ये तेरी मांग निराली है। ये मांग किसी को मत देना, क्योंकि पहली मांग हमारी है। क्या बात है भाई, आगे बढ़ो। वो कहते हैं आई एंटर दिस ऑफिस, मैं इस ऑफिस में एंटर किया, मैंने इस ऑफिस में प्रवेश किया, इन द स्पिरिट ऑफ, के भावना के साथ। किस भावना के साथ? प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी। इसका मतलब होता है प्रार्थना पूर्ण विनम्रता के साथ, प्रार्थना पूर्ण विनम्रता के साथ,
विनम्रता के साथ एंड टोटल डेडिकेशन, और संपूर्ण समर्पण के साथ, संपूर्ण समर्पण के साथ। एक बार फिर से सुनिएगा बेटा, एक बार फिर से सुनिएगा और बड़े प्यारे तरीके से सुनिएगा। क्या है? आई एंटर दिस ऑफिस, एंटर्ड कर दो, एंटर्ड। आई एंटर्ड दिस ऑफिस, मैंने इस ऑफिस में एंटर किया। वो कहते हैं राष्ट्रपति भवन के अंदर में है और वो कहते हैं आई एंटर्ड दिस ऑफिस, मैंने इस ऑफिस में एंटर किया। इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन, प्रार्थनापूर्ण विनम्रता के साथ और संपूर्ण समर्पण के साथ। बात समझ में आया? मैं पूरे समर्पण के साथ इस ऑफिस के अंदर एंटर किया हूं। एग्जैक्ट इस तरीके से मेरी जान, जब भी मैं इस क्लास के अंदर आता हूं तो संपूर्ण समर्पण के साथ आता हूं, टोटल डेडिकेशन के साथ आता हूं कि जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा वो मेरे बच्चे के दिल और दिमाग में अच्छे तरीके से प्रवेश हो जाएगा। इसी उद्देश्य के साथ मैं इस क्लास के अंदर एंटर करता हूं मेरे भाई। टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे प्यारे बच्चों, बस तुम्हारा काम है कि थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ इस क्लास के अंदर जुड़े रहना। तुम्हारा काम है कि अच्छे तरीके से मेरी एक एक बातों को समझना, अच्छे तरीके से मेरा एक एक बात अपने दिमाग के अंदर डालना। इट्स योर वर्क, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा मेरे भाई, उन्होंने ऑफिस के अंदर एंटर किया था, उन्होंने ऑफिस के अंदर एंटर किया था कितने स्पिरिट के साथ, कितने भावना के साथ? तो आपका जवाब होगा 2। सबसे पहला का नाम बताओ मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहला का नाम है प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी। क्या नाम है जल्दी से बताओ? प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी। प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी, इसका मतलब हुआ प्रार्थनापूर्ण विनम्रता। एंड दूसरा बोलो मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा है टोटल डेडिकेशन। टोटल डेडिकेशन, इसका मतलब हुआ संपूर्ण समर्पण के साथ, संपूर्ण समर्पण के साथ। कोई दिक्कत नहीं, आगे आइए। आई हैव जस्ट टेकन द ओथ, मैंने अभी अभी शपथ लिया है, ऑफ लॉयल्टी, वफादारी का, टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि मैं भारत के संविधान के प्रति हमेशा वफादार रहूंगा। इस बात का मैंने शपथ लिया है। जो जो बात भारत के संविधान में लिखा गया उसका मैं प्रॉपर ख्याल रखूंगा, प्रॉपर उन चीजों को मैं फॉलो करूंगा, अच्छे तरीके से उस जो भी बात बोली गई है उसका मैं ध्यान रखूंगा। सिंपल सी बात है। बात समझ में आया? तो याद रखिएगा, अभी तक जो जो कंफ्यूज करेगा वो मैं पहले ही बता देता हूं मेरी जान। सबसे पहला देखो बेटा, सबसे पहला आप मुझे बताइएगा, सबसे पहला मैंने क्या बोला था आपको कि अगर देखने को मिलेगा सर्विस, तो आपका जवाब क्या होगा बेटा? चैट सेक्शन के अंदर एक्टिव हो जाओ। दूसरा, देखने को मिलेगा एक्सप्लेन, तो आपका जवाब क्या होगा? और तीसरा, देखने को मिलेगा लॉयल्टी, लॉयल्टी 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 या लॉयल्टी या लॉयल देखने को मिलेगा, तो आपका जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा, उन्होंने कहा था, उन्होंने सिंपल तरीके से ये कहा मेरे प्यारे बच्चों कि मैं हमेशा सेवा करूंगा किस चीज का? इंडियाज कल्चर का, भारतीय संस्कृति का। ठीक है, इंडियाज कल्चर, इंडियाज कल्चर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, एक्सप्लेन देखने को मिलेगा, तो आपका जवाब क्या होगा बेटा जी? तो आप बोलोगे सर इंडियन फिलोसॉफिकल थॉट या फिर इंडियन फिलोसफी या फिर इंडियन फिलोसॉफिकल थॉट, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और जब देखने को मिलेगा लॉयल्टी यानी वफादारी का शपथ खाया, किस चीज के प्रति वफादार रहेंगे? देश के प्रति नहीं, देश के संविधान के प्रति, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस पॉइंट को भी दिमाग में अच्छे तरीके से आप डाल करके चलना। ठीक है भाई मेरे, कहीं से कोई समस्या नहीं है। एक एक बात मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर डाल रहा हूं। ठीक है, आप मेरे क्लास के अंदर हो, आप मुस्कुराइए। मैं हमेशा से कहता हूं ना, यू ऑल आर इन द क्लास ऑफ पंकज सर, सो प्लीज स्माइल। आपका एक स्माइल सामने वाले इंसान को खुश कर देगा। एक मैं कहानी सुनाऊंगा इससे रिलेटेड बेटा, आपको काफी अच्छा लगेगा। आप बहुत ज्यादा परेशान मत हो। हमेशा से एक बात मैं जानता हूं कि लाफ्टर क्यूर्स एंजाइटी। जितना ज्यादा आप मुस्कुराओगे आपका दर्द उतना ही ज्यादा कंप्लीट होता हुआ चला जाएगा, उतना ही ज्यादा खत्म होता हुआ चला जाएगा। तुम भी बहुत परेशान हो गए, बोलोगे कि सर आप तो बोल रहे मुस्कुराइए मुस्कुराइए और मैं तो परेशानी में हूं। बताओ। आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। मुस्कुराओ मुस्कुराओ। ठीक है, आगे आते हैं भाई मेरे, ये ही मामला क्लियर है। नेक्स्ट, आराम से पढ़ो मेरे भाई, एकदम प्यार से पढ़ते हुए चलो। आगे है, इट इज द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल। ये जो स्टेट है ना, इट इज द यंग स्टेट, भारत को इन्होंने यंग स्टेट बोला है, जवान देश बोला है, ऑफ एंशिएंट पीपल, प्राचीन लोगों का। यहाँ के लोग पुराने हैं लेकिन ये देश काफी ज्यादा जवान है। ये देश अभी अभी इनको रियल आजादी मिली है, आपको पता है मेरी जान, आपको पता है। और अच्छे तरीके से आपको पता होगा कि सर हमारा जो देश है वो आजाद हुआ था 1947 को, और ये स्पीच डिलीवर हो रहा है 1967 को, यानी देश को आजाद हुए लगभग 20 साल हुए हैं।
इसलिए इन्होंने साफ साफ बोला कि ये देश काफी ज्यादा जवान है। इट इज द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल। यहाँ के लोग भले ही पुराने हैं लेकिन देश तो काफी ज्यादा जवान है, एकदम काफी ज्यादा जवान देश है। बात समझ में आया? सर आई लव यू, अरे 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 अरे, आई लव यू हेयर स्टाइल, क्या बात है भाई साहब, क्या बात है, थैंक यू सो मच। ये मामला भी क्लियर है पूरी तरीके से? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। आगे आ जाइए। आगे है द पास्ट। जो हमारा पास्ट है, जो हमारा भूत है, जो हमारा सिविलाइजेशन और कल्चर है, इज नॉट डेड एंड स्टेटिक। वो तो ना ही मरा हुआ है और ना ही रुका हुआ है। इट इज अ लाइफ, यह जिंदा है, एंड डायनेमिक, और काफी ज्यादा गतिशील है। हमारे पास्ट को लेकर के ये मत सोचिएगा कि हमारा पास्ट खत्म हो चुका है, नहीं, हमारा पास्ट खत्म नहीं हुआ है। इट इज अ लाइफ, यह जिंदा है, एंड डायनेमिक, और काफी ज्यादा गतिशील है, काफी ज्यादा गतिशील है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा द पास्ट इज, हमारा पास्ट है, क्या है? डायनेमिक है यानी गतिशील है, और क्या है? अलाइव यानी जिंदा है। द पास्ट इज नॉट, हमारा पास्ट नहीं है, डेड नहीं है और स्टेटिक नहीं है, ना तो मरा हुआ है और ना ही रुका हुआ है। ठीक है? अरे ठीक है। वो गाना मुझे याद आता है खेसारी लाल यादव का कि अरे नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संगे बिताएंगे। ठीक है, ठीक है, चलो भाई, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये मामला पूरी तरीके से क्लियर हो गया। सबसे पहली बात, इन्होंने ऑफिस में एंटर किया था दो तरीके से, दो भावना के साथ। सबसे पहला प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी और दूसरा टोटल डेडिकेशन। सेकंड, हम लोगों ने ये देखा कि सर इन्होंने अभी अभी शपथ लिया है लॉयल्टी का, कि हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति हमेशा वफादार रहेंगे, हमेशा लॉयल रहेंगे। इसके बाद इन्होंने बोला कि हमारा जो देश है वो काफी ज्यादा यंग है, काफी ज्यादा जवान है, और ये प्राचीन लोगों का जवान देश है। इसके बाद इन्होंने बोला कि हमारा जो पास्ट है वो ना ही मरा हुआ है ना ही रुका हुआ है। इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, ये काफी ज्यादा, ये जिंदा है और इसके साथ साथ ये गतिशील है। ठीक है भाई मेरे? ठीक है, इसमें भी इसमें तो कोई समस्या तो नहीं है मेरे प्यारे बच्चों को? डाउट चेक भी होगा, लेकिन पहले चुपचाप से पढ़ाई कर ले। ठीक है, मैं पूछूंगा, मैं प्रॉपर टाइम दूंगा आपको कि अब डाउट कहाँ पे है। मैं पूछूंगा डाउट कि हाँ अब बताओ कि आपका डाउट कहाँ पे है। पहले से ही डाउट को लेकर के परेशान होगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आप मेरे फ्लुएंसी में कहीं से कोई दिक्कत मत आने दो बेटा, प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी बेटा, प्लीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं पढ़ा दूंगा ना, इसके बाद तुमको जितना भी डाउट पूछना है तुम पूछना यार, मैं बिना बताए यहाँ पर से नहीं जाने वाला हूँ, इस बात को समझो। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब भाषण दे रहे थे, जब स्पीच वो डिलीवर कर रहे थे, तो उन्होंने क्या बोला पता है? उन्होंने बोला एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग या नेशनल पर्पस। किसी भी राष्ट्रीय उद्देश्य को अगर देखा जाए, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी भी देश को आगे बढ़ना है, किसी भी देश को बहुत उच्च लेवल तक जाना है, तो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है एजुकेशन, वो है शिक्षा। वो कहते हैं भाषण में कि मुझे भारत के राष्ट्रपति पद के रूप में इसलिए चुना लोगों ने, इसलिए लोगों ने चुना क्योंकि मैं लंबे समय से एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ था, लंबे समय से मैं शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए लोगों ने मुझे चुना है। इसलिए लोगों ने मुझे चुना है। किस लिए चुना है बेटा जी? इसलिए लोगों ने मुझे चुना है क्योंकि मैं लंबे समय से एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ था, लंबे समय से शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, तो आपका जवाब होगा वो है एजुकेशन। एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट, यही सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है ऑफ नेशनल पर्पस। किसी भी राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए, किसी भी देश को आगे बढ़ना है तो उसके लिए एजुकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन इज लॉन्ग एसोसिएटेड विद एजुकेशन। डॉक्टर जाकिर हुसैन इज लॉन्ग एसोसिएटेड विद एजुकेशन। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब लंबे समय तक किससे जुड़े हुए थे? लंबे समय से ये एजुकेशन के साथ जुड़े हुए थे, लंबे समय से ये शिक्षा के साथ जुड़े हुए थे। आगे वो कहते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इन्वॉल्व्ड इन द क्वालिटी ऑफ नेशन। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा की जो गुणवत्ता है, इज इन्वॉल्व्ड, वो शामिल होती है इन द क्वालिटी ऑफ नेशन, राष्ट्र की गुणवत्ता में, राष्ट्र की क्वालिटी में। व्हाट मीन्स ये प्यारे बच्चों, मीन्स इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जिस देश का एजुकेशन जितना ज्यादा अच्छा होगा, जिस देश का एजुकेशन जितना ज्यादा अच्छा होगा, वो नेशन काफी ज्यादा अच्छा होगा। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज कंप्लीटली इन्वॉल्व इन द क्वालिटी ऑफ नेशन। सिंपल सी बात है। ठीक है, यस मेरे प्यारे बच्चों। आगे आइए मेरे भाई, वो क्या कहते हैं वो सुनो। आई प्लेस माई लॉयल्टी टू द कंट्री, मैं इस देश के प्रति भी वफादार हूं, एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, और यहाँ के
और यहाँ के लोगों के कल्याण के लिए भी मैं काफी ज्यादा लॉयल हूँ। विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, मैं बिना कास्ट के भेदभाव से, मतलब मुझे किसी प्रकार का कास्ट को लेकर के भेदभाव नहीं करना है, किसी प्रकार के कलर को लेकर के भेदभाव नहीं करना है, किसी प्रकार के क्रीड यानी पंथ को लेकर के भेदभाव नहीं करना है। मैं ऐसी राजनीति करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो यहाँ पे देश की नीति को लेकर के बात करने के लिए आया हूँ। ठीक है, ये क्या कहते हैं, फिर से सुनना, ये कहते हैं कि मैं कलर को लेकर के कोई भेदभाव नहीं करूंगा कि कोई करिकवा है, कोई गुरका है, कोई करिकिया है, कोई गुरकी है, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात मैं नहीं करूंगा। ये कहते हैं कि मैं किसी कास्ट को लेकर के बात नहीं करूंगा, ये उच्च कास्ट के लोग हैं, ये निम्न कास्ट के लोग हैं, नहीं, ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं रहेगा। इस तरीके का भेदभाव, इस तरीके के भेदभाव की सोच के साथ मैं इसमें एंटर ही नहीं किया हूँ। ऐसा नहीं कि कोई मुस्लिम समुदाय है, कोई हिंदू समुदाय है तो हिंदू को ज्यादा बढ़ावा दे दिए, मुस्लिम को कम बढ़ावा दिए, या मुस्लिम को ज्यादा बढ़ावा दे दिए, नहीं। मैं होल नेशन के डेवलपमेंट को लेकर के बात करता हूं, मैं पूरे देश के विकास को लेकर के बात करने के लिए यहाँ पे आया हूं। किसी सर्टेन रिलीजन को लेकर के बात नहीं करूंगा, किसी सर्टेन कास्ट को लेकर के बात नहीं करूंगा, सर्टेन कलर को लेकर के नहीं बात करूंगा, मैं होल नेशन को लेकर के बात करूंगा, पूरे देश को लेकर के बात करूंगा। ठीक है, आगे आइए। आगे वो कहते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं, द होल ऑफ भारत इज माई होम, ये पूरा का पूरा जो भारत है ना वो मेरा घर है, एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और यहाँ के लोग मेरे परिवार है। इन्होंने पूरे के पूरे देश को क्या बताया, इन्होंने पूरे के पूरे देश को अपना, यस मेरे प्यारे बच्चों, अपना घर बताया, और इन्होंने बोला कि जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे, वो सारे के सारे लोग मेरे परिवार के एक हिस्सा है, एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। डॉक्टर जाकिर हुसैन सीज, डॉक्टर जाकिर हुसैन देखते हैं टू एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्क, काम के दो पहलू को देखते हैं। वो कहते हैं कि हमारा जो देश है ना वो लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है, और इस देश, अगर ये देश आगे बढ़ रहा है, हमारा देश काफी ज्यादा बड़ा है, अकेले मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता हूँ, सारे के सारे लोगों को मिलकर के कुछ ना कुछ बेहतर करना होगा, कुछ ना कुछ बड़ा करना होगा, कुछ ना कुछ बड़ा करना होगा। और ये क्या कहते हैं, मैं काम के दो पहलू को देखता हूं, सबसे पहला इंडिविजुअल और दूसरा सोशल, इंडिविजुअल एंड सोशल, इंडिविजुअल एंड सोशल। इंडिविजुअल का मतलब होता है मेरे भाई व्यक्तिगत, और सोशल का मतलब होता है सामाजिक। यानी मैं चाहता हूं कि भैया अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, इंडिविजुअल हर एक इंसान को काम करना पड़ेगा, इंडिविजुअली काम करना पड़ेगा, सोशली काम करना पड़ेगा, तब हमारा यह देश काफी ज्यादा आगे तक जाएगा। बात समझ में आया, बात समझ में आया, बिल्कुल सही बात है। अभी एक चीज और याद रखिएगा मेरे भाई, वर्क ऑन वन सेल्फ का मतलब क्या होता है, इस बात को समझो। वर्क ऑन वन सेल्फ, वर्क ऑन वन सेल्फ, खुद पे काम करना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इंडिविजुअल काम करना, इंडिविजुअल काम करना, यही तो मतलब हुआ बेटा जी। वर्क ऑन वन सेल्फ का मतलब होता है इंडिविजुअल, इस बात को दिमाग में डाल लो। आगे आइए, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी के बारे में हल्का सा डिस्कशन होता है, और महात्मा गांधी के अनुसार पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस, पावर का इस्तेमाल, शक्ति का इस्तेमाल केवल और केवल मोरल पर्पस के लिए किया जाना चाहिए, केवल और केवल नैतिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। किस लिए किया जाना चाहिए, जल्दी से बताओ, नैतिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए, मोरल पर्पस के लिए किया जाना चाहिए। एक बार फिर से सुनिए, ऐसा नहीं कि आपके अंदर पावर है, आपके अंदर शक्ति है तो किसी को जाकर के आप कपाल फोड़ दोगे, नहीं। आपके अंदर पावर है तो किसी को जाकर के आप सताओगे, नहीं। आपके अंदर पावर है तो किसी को आप, किसी का बेईमानी कर लोगे, किसी को मारोगे पीटोगे, नहीं। अगर आपके अंदर पावर है, आपके अंदर शक्ति है, तो शक्ति का इस्तेमाल नैतिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए, शक्ति का इस्तेमाल मोरल पर्पस के लिए किया जाना चाहिए। यह किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, इसका मतलब महात्मा गांधी जी के अनुसार। ठीक है मेरे भाई, आगे आइए। ये पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे लगभग फिनिश होता है मेरे प्यारे बच्चों। कुछ बात है याद करने के लिए, याद कर लीजिएगा। एरुडिशन का मतलब क्या होता है, तो आपका जवाब होगा ग्रेट नॉलेज। सीज्ड का मतलब होता है रोकना, स्टॉप। परस्यूट का मतलब होता है खोजना यानी सर्च। रिक्विजिट का मतलब होता है नेसेसरी यानी आवश्यक। एंडेवर का मतलब होता है इंडेवर का मतलब होता है ट्राई करना यानी कोशिश करना, प्रयत्न करना। आई होप बेटा कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई है। अगर इतनी बातें तुम्हें समझ में आई तो चैट सेक्शन के अंदर एक बार सारे के सारे बच्चे दिल फेंक करके मारो, सारे के सारे बच्चे एक बार दिल फेंक करके मारो मेरे प्यारे बच्चों। और आपको पता है कि हमारा जो देश है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहने का मतलब समझ में आया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहने का मतलब हुआ अनेकता में एकता की बात करेगा। डाइवर्सिटी का मतलब होता है बेटा जी अनेकता, और यूनिटी का मतलब होता है एकता यानी अनेकता में एकता की बात करता है मेरे भाई।
यस 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 यस, आप सभी लोगों को मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ रही है, ऐसा मुझे फील हो रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। बस क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। बस तुम्हारे लिए एक गाना मैं गाना चाहूंगा अगर तुम बोलोगे तो। तुम्हारे लिए एक गाना मैं गाना चाहूंगा बेटा अगर तुम बोलोगे तो। कि आंख है भरी भरी और तुम, आंख है भरी भरी और तुम, मुस्कुराने की बात करते हो। ठीक है, चलिए भाई साहब, अब जरा सा हम लोग डाउट पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग अपना डाउट लिख दो, जो अच्छा डाउट रहेगा उसको मैं लूंगा। इक्विपमेंट का मतलब होता है हथियार, औजार। ठीक है सर, प्लीज बता दीजिए इसका नोट्स कैसे करना है। इसका नोट्स आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये आपके सामने जा रहा है। सर नहीं समझ में आया, रिचा मिश्रा माफ करो बेटा, इस तरीके से पढ़ाने के बाद भी तुम्हारे दिमाग के अंदर मेरी बातें नहीं घुस रही बेटा, तो मुझे माफ करो। अब मैं क्या करूं बताओ, दिल को फाड़ करके दिखाऊं क्या कि पढ़ाया कैसे जाता है? दिल चीर करके मैं क्या करूं बताओ, तुम ही बताओ ना। अगर ये भी बात तुम्हें नहीं समझ में आ रही है तो मैं तो क्षमा चाहता हूं मेरी जान। ठीक है, एक बार सर, हर एक लाइन नोट्स में नोट करना है क्या? कुछ नहीं नोट्स करना है, नोट करना है। पंकज सर की क्लास का जो लिटरेचर पोर्शन है उसमें कुछ भी नोट नहीं करना है, जो ग्रामर में पढ़ाऊंगा उसको केवल नोट करना है। ये आपके पास आएगा, केवल उसको आप देख लेना, ठीक है। एसोसिएटेड का मतलब जुड़ा हुआ। सर ये टॉपिक नहीं समझ में आया। अरे क्या है यार जो नहीं समझ में आया यार, कैसी कैसी बातें कर रहे हो। अरे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इन्वॉल्व, इन्वॉल्व का मतलब शामिल होना, इन द क्वालिटी ऑफ नेशन, राष्ट्र की गुणवत्ता में। क्वालिटी ऑफ नेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा की गुणवत्ता है ना, वो शामिल होता है राष्ट्र की गुणवत्ता में। इसका मतलब हुआ कि शिक्षा जितना ज्यादा अच्छा होगा राष्ट्र उतना ज्यादा अच्छा होगा, सिंपल सी बात है, इसमें क्या है, हाँ? एसेंशियल, एसेंशियल मतलब आवश्यक। सर अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, इससे अच्छे से एक्सप्लेन मैं नहीं कर सकता हूँ। ये पहला ऐसा बैच जा रहा है जहाँ पे बच्चे मुझे बोल रहे हैं अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। भाई क्या, हाँ कहाँ हो तुम? पंकज सर को पढ़ाते हुए 6 साल हो गए हैं बेटा, और आज तक किसी बच्चे ने ये नहीं बोला कि आप जो समझाते हो वो समझ में नहीं आया, और आप जो समझाते हो वो अच्छे से नहीं समझाते हो। मैं जो भी कुछ बोलता हूँ, ठीक है, इसको बड़े आराम से समझो, उसको बड़े आराम से सुनो, एंजॉय करो चीजों को। सीरियस होकर के क्लास के अंदर रहोगे, एकदम एकदम अच्छे तरीके से क्लास के अंदर हाथ पैर बंद करके इधर उधर नहीं करोगे, नहीं समझ में आएगा। तुम्हें इस क्लास के अंदर मस्ती मजाक के साथ रहना पड़ेगा। कितनी बार मैंने बोला है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। चलो अब मैं क्वेश्चन करवाता हूं, तब तुम्हें लगेगा कि तुम्हें समझ में आया या फिर नहीं आया। आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन, अच्छा इन दो चीजों को याद रख लेना, याद रखने की जरूरत तो है नहीं बट याद रखना। वैल्यू रिमेन्स एटर्नली वैलिड, इसको याद रखना। वर्क ऑफ वनसेल्फ का मतलब होता है इंडिविजुअल। इनका जो टेन्योर है, टेन्योर कहने का मतलब होता है बेटा जी, इनका जो कार्यकाल है वो 2 साल का है। खैर आ जाइए क्वेश्चन पे। सबसे पहला एग्जाम क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ब्लैंक। जो भारतीय कल्चर है वो सबसे अच्छा उदाहरण किसका है? जल्दी से बताइए। भारतीय कल्चर सबसे अच्छा उदाहरण किसका है मेरे भाई? ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने। यूनिटी, यूनिटी मतलब एकता। डाइवर्सिटी मतलब अनेकता। यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी अनेकता में एकता। या डिस्पैरिटी असमानता। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। हमारा जो देश है, अब ये भी नहीं समझ में आएगा तो माफ करना बेटा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। तो आप सारे के सारे बच्चे बोलोगे कि सर ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी की तो बात करता है। हमारा जो देश, हमारा जो कल्चर है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का
बेस्ट एग्जाम्पल है, अनेकता में एकता का सबसे अच्छा उदाहरण है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा मेरी जान सी फॉर चांद के पार। चलो देखिए, मात्र 64% बच्चे का करेक्ट आंसर, जबकि मैंने इस चीजों को चिल्ला चिल्ला करके हजारों बार बताया है। कोई बात नहीं बेटा जी, कोई बात नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे इसके बाद ही मेरे साथ आप रह पाओगे। वेन भारत रत्न गिवन टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब को भारत रत्न कब दिया गया था? 1962 को, 1963 को, 1964 को एंड 1965 को। विच वन इज करेक्ट ऑप्शन बेटा? जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जल्दी से बताइए, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब को भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था? चैट सेक्शन के अंदर मुझे बताना शुरू कीजिए, जल्दी लेट मत कीजिए मेरे भाई। यस मेरे प्यारे बच्चों, बच्चे आंसर देना शुरू कर दिए हैं। बी फॉर बिहारी बाबू, और एकदम सही जवाब है मेरे भाई। बी आपके और हमारे सेंटेंस का पूरी तरीके से करेक्ट आंसर होने वाला है। बी मार करके हम लोग सभा को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। क्या बात है बेटा डी, मात्र 68.86% बच्चे का सही आंसर है। कोई बात नहीं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब कब पैदा हुए थे? चैट सेक्शन के अंदर बताना स्टार्ट कीजिए। 1865 को, 1867 को, 77 को, 1867 को एंड 1897 को। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए और खटाखट बताइए भाई। जल्दी बताइए भाई मेरे, और खटाखट बताना शुरू कीजिए, ठीक है? जल्दी जल्दी बताइए। तो आप बोलोगे सर इनका जन्म हुआ था, 1897 को, यानी ऑप्शन नंबर चौथा पूरी तरीके से सही माना जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। देखो यार, कितनी बार बताया है कि इनका जन्म 1897 को हुआ था, फिर भी बच्चों ने गलत किया। क्या कर सकते हो, तुम्हारा परफॉर्मेंस इतने अच्छे तरीके से पढ़ाने के बाद भी तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आता है, तो अंदर से एकदम दिल को आहत पहुंचता है बेटा, दिल को आहत पहुंचता है, सच बता रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच? डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने इस स्पीच को डिलीवर कब किया? योर आंसर ऑप्शन इज ऑन इंडिपेंडेंस डे, यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन, ऑन रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के दिन, व्हेन ही टुक, जब उन्होंने लिया, ओथ एज द प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति पद के रूप में शपथ, तब, ऑन आर्मी डे पर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताना शुरू कीजिए। सारे के सारे बच्चे चैट सेक्शन के अंदर बताना शुरू करो मेरे भाई, ताकि मुझे पता चले कि आंसर आप सही दे पा रहे हो, ठीक है? यस 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 यस, आप सारे बच्चे का एकदम सही आंसर आ रहा है बेटा, सभी बच्चे का एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है गुरुदेव। इसका सही जवाब होगा व्हेन ही टुक ओथ एज द प्रेसिडेंट, जब ये भारत के राष्ट्रपति पद के रूप में शपथ लिए थे तब, यानी ऑप्शन नंबर सी फॉर चाइना पूरी तरीके से करेक्ट माना जाएगा। बहुत ही ज्यादा बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का डेथ कब हुआ था मेरे भाई? बताना शुरू कीजिए। ऑप्शन आपके सामने है, 1959 को, 1969 को, 1979 को, या फिर 1989 को। सही जवाब क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा बताना शुरू कीजिए, जल्दी से बताइए मेरे भाई, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हेलो, जल्दी से बताओ, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का डेथ कब हुआ था बेटा? तो आपका जवाब होगा 1969 को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा। मैंने क्या बोला डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के बारे में कि सर इनके बारे में 4 साल याद रखना, 1897, 1963, 1967, 1969। आंख बंद करके हम लोग आंसर नंबर बी मार देंगे और सभा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया अनुराग, राहुल, इस सब का जवाब एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब कब पैदा हुए थे बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, सॉरी कहाँ पैदा हुए थे? ऑप्शन है दिल्ली में, कर्नाटका में, चेन्नई में, या हैदराबाद में। सही आंसर क्या होगा? और हैदराबाद का स्पेलिंग याद रखना मेरे भाई, HYDERABAD, ठीक है? जल्दी बताइए, सारे बच्चे बताना शुरू कीजिए मेरे भाई, सभी के सभी बच्चे मुझे खटाखट खटाखट बताना शुरू कर दो। यस, ऑप्शन नंबर डी। क्या बात है भाई मेरे, क्या बात है, सारे बच्चे एक तरफा ऑप्शन नंबर डी मार रहे हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है इन चीजों को देख करके बेटा, और आंख बंद करके हम लोग ऑप्शन नंबर डी मार देंगे और एकदम सही जवाब हो जाएगा, एकदम सही जवाब होने वाला है मेरे भाई, ठीक है? डी फॉर दुल्हे राजा आपके सेंटेंस का एकदम सही आंसर है बेटा, एकदम सही आंसर है। क्या बात है दोस्त,
नेक्स्ट है डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर द ऑफिस विद ब्लैंक। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ऑफिस में एंटर किए थे किन चीजों के साथ? ऑप्शन है पार्शियलिटी, दूसरा ऑप्शन है टोटल डेडिकेशन, तीसरा ऑप्शन है एनिमिटी और चौथा ऑप्शन है ट्रीचरी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मैंने आपको बताया था, और बताया ही नहीं था मेरे भाई, मैंने आप सभी को चिल्ला चिल्ला करके बताया था कि सर डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ऑफिस में एंटर करते हैं, ऑफिस में एंटर करते हैं दो स्पिरिट के साथ। याद है? दो स्पिरिट के साथ बेटा। सबसे पहला का नाम क्या था? जल्दी से बताओ। तो सबसे पहला का नाम था मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला का क्या नाम था मेरे भाई? बोलो। यस 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 यस, प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी। प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी, क्या बात है भाई साहब, प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी। और दूसरा क्या था? टोटल डेडिकेशन। तो योर आंसर इज टोटल डेडिकेशन। ऑप्शन नंबर बी फॉर बिहारी बाबू पूरी तरीके से सही है। बी एकदम सही जवाब है भाई मेरे, कोई दिक्कत नाम की चीज ही नहीं है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अर्लियर यानी शुरुआत में ही हैड सर्व्ड, उन्होंने सेवा प्रदान किया था एज ब्लैंक किस रूप में? ऑप्शन है द गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के राज्यपाल के रूप में, द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, पंजाब के सीएम के रूप में, द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के गवर्नर के रूप में, या द गवर्नर ऑफ असम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा भाई? इसका सही जवाब क्या होने वाला है बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई मेरे, जल्दी बताइए और खटाखट मुझे बताना शुरू कीजिए। बच्चे बोल रहे हैं ए फॉर एप्पल, गवर्नर ऑफ बिहार यानी बिहार के राज्यपाल के रूप में। यस मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए पूरी तरीके से सही होगा। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही आंसर आप लोगों ने दिया, एकदम सही आंसर आप लोगों ने दिया मेरे भाई, क्या बात है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज लॉन्ग एसोसिएटेड विद ब्लैंक। डॉक्टर जाकिर हुसैन लंबे समय तक जुड़े हुए थे किन चीजों से? ऑप्शन आपके सामने बिजनेस, सेकंड ऑप्शन है एडुकेशन, थर्ड ऑप्शन है आर्ट, फोर्थ ऑप्शन है गेम। करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? इसका सही आंसर क्या होने वाला है? सही आंसर क्या होने वाला है बताना शुरू कीजिए, सारे के सारे बच्चे बताइए प्लीज। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज लॉन्ग एसोसिएटेड विद, ऐसा नहीं इसको पढ़ेंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज नहीं, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज लॉन्ग एसोसिएटेड विद। डॉक्टर जाकिर हुसैन लंबे समय तक जुड़े हुए थे किन चीजों से? तो याद रखिएगा एजुकेशन से यानी शिक्षा से। ऑप्शन नंबर बी फॉर बिहारी बाबू करेक्ट माना जाएगा। क्या बात है भाई मेरे, सही जवाब है। नेक्स्ट है डॉक्टर राधा कृष्णन एक्सप्लेन्ड एक्सेप्शनली। अच्छा, इस क्वेश्चन को बहुत आराम से जवाब देना इस क्वेश्चन का भाई। ऑप्शन है इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन फिलोसफी, इंडियन पॉलिटिक्स या इंडियन सिविलाइजेशन। करेक्ट आंसर क्या होगा आराम से बताना, और बहुत ही आराम से। डॉक्टर राधा कृष्णन एक्सप्लेन्ड, मैंने आप सबको बताया था, तीन चीजें मैंने आप सबको अच्छे तरीके से रटवाई थी बेटा। सबसे पहला, अगर देखने को मिलेगा सर्विस तो आपका जवाब होना चाहिए ओके। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने बोला कि सर अगर देखने को मिलेगा एक्सप्लेन तो आपका जवाब क्या होगा ये भी देखना, और देखने को मिलेगा लॉयल्टी तो आपका जवाब क्या होगा, इस सब का जवाब देना मेरे भाई। अगर देखने को मिलेगा सर्विस तो आपका जवाब होगा इंडियाज कल्चर, देखने को मिलेगा एक्सप्लेन तो आपका जवाब होगा इंडियन फिलोसफी, देखने को मिलेगा लॉयल्टी तो आपका जवाब होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैंने आपको बोला, खैर इसका जवाब हो जाएगा इंडियन फिलोसफी यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बिहारी बाबू करेक्ट आंसर है बेटा जी, बी एकदम सही जवाब है। क्या बात है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द पीपल हैड चूजन हिम, लोगों ने उन्हें चुना था। द हेड ऑफ द फैमिली, परिवार के हेड के रूप में, परिवार के मुखिया के रूप में, फॉर ब्लैंक कितने समय के लिए? ऑप्शन आपके सामने है भाई, ऑप्शन आपके सामने 2 years और सर्टेन टाइम्स, फॉर एवर 20 years। विच वन इज करेक्ट ऑप्शन बेटा? इनमें से कौन सा ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट है? जल्दी से बताना शुरू कीजिए। बहुत सारे बच्चे एकदम सही आंसर देना शुरू कर चुके हैं, बहुत सारे बच्चे एकदम सही आंसर देना शुरू कर चुके हैं भाई। क्या बात है दोस्त, क्या बात है। बताइए सब लोग। तो आप बोलोगे गुरुजी, गुरुजी इसका सही आंसर क्या होगा? फॉर अ सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय। ऑप्शन नंबर बी, प्रॉपर आपको टाइम दे रहा हूं मेरे भाई, प्रॉपर आपको टाइम दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज द प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेटेड
यानी समर्थन किए थे फॉर द ग्रोथ, ग्रोथ मतलब वृद्धि, किस चीज के वृद्धि को लेकर के बात करते हैं, किस चीज के ग्रोथ को लेकर के बात करते हैं। ऑप्शन आपके सामने सर्टेन रिलीजन, एक निश्चित धर्म को लेकर के, द होल नेशन, पूरे के पूरे राष्ट्र के वृद्धि को लेकर के, द रिच ओनली, केवल अमीर लोगों के वृद्धि को लेकर के, द पुअर ओनली, केवल और केवल गरीब लोगों के वृद्धि को लेकर के। करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, इसका सही आंसर क्या होगा मेरे भाई? बच्चे बोल रहे हैं कि बी, द होल नेशन, द होल नेशन बिल्कुल सही आंसर है भाई। क्या बात है बेटा जी, आप लोग तो एकदम सही तरीके से आंसर दे रहे हो यार, आप लोग तो एकदम सही तरीके से आंसर दो। द होल नेशन करेक्ट आंसर है बेटा। आंख बंद करके द होल नेशन हम लोग मार करके सभा को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। बी फॉर बिहारी बाबू एकदम सही आंसर है मेरी जान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन ब्लैंक। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना स्पीच डिलीवर किया था कब? ऑप्शन है 1965 को, 1966 को, 1967 को, एंड 1968 को। विच वन इज करेक्ट बेटा, विच वन इज करेक्ट ऑप्शन? बताओ, आराम से बताना शुरू कीजिए, आपके पास प्रॉपर टाइम है बेटा, परेशान होने की जरूरत आप में से किसी बालक को नहीं है। ठीक है भाई, एक एक चीज मैं काफी अच्छे तरीके से डिलीवर कर रहा हूं, बट फिर भी आपको नहीं समझ में आएगा तो यार मैं माफी चाहूंगा आप सबसे, क्योंकि मैं अपना 100% आपको पढ़ाने के लिए दे रहा हूँ यार, आपको मैं अपना 100% दे रहा हूँ ना, ताकि आपको मैं अच्छे तरीके से समझा सकूं, आपको मैं अच्छे तरीके से पढ़ा सकूं। खैर, इसका करेक्ट आंसर होगा 1967, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया, 100% मेरा इच्छा है यार, हिंदी माध्यम के बच्चे हो, मेरा इच्छा है कि 100% आपका सही आंसर हो। आई वॉन्ट बेटा, रियली आई वॉन्ट। नेक्स्ट है, पावर शुड बी यूज ओनली फॉर ब्लैंक। पावर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए किन चीजों के लिए? ऑप्शन है मेकिंग मनी, पैसे कमाने के लिए, मोरल पर्पस, नैतिक उद्देश्य के लिए, ऑन इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के लिए, मटेरियल ज्ञान, धन दौलत कमाने के लिए। क्यों किया जाना चाहिए पावर का इस्तेमाल, शक्ति का इस्तेमाल क्यों किया जाना चाहिए बताइए? छुट्टी, अरे यार अभी पढ़ाई कर ले बेटा, अभी छुट्टी में मत आ, अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने भी बाकी है, और तुम अभी ही परेशान हो रहे हो? नहीं, क्यों ऐसे कर रहे हो यार, बताओ। मैं चाहता हूं कि एक एक चीज मैं क्लियर करवाऊं, एक एक चीज मैं आपको पढ़ाऊं, और आप चाहते हो कि पढ़े ही ना, भाई कैसे काम चलेगा? हाँ, आपका आंसर क्या होगा? मोरल पर्पस, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बिहारी बाबू, बी एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक द ओथ। डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ लेते हैं, ओथ का मतलब होता है बेटा शपथ, शपथ। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब शपथ लेते हैं किस रूप में? ऑप्शन आपके सामने है, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के रूप में, गवर्नर राज्यपाल के रूप में, मिनिस्टर मंत्री के रूप में, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से किसी के भी नहीं। ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, बताना शुरू कीजिए, जल्दी से बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा? आपको एक बात पता है, वो बच्चे काफी ज्यादा परेशान है, सच बता रहा हूं, वो बच्चे काफी ज्यादा परेशान है जो मेरे से नहीं पढ़ रहे हैं। वो बच्चे इसलिए परेशान है कि पंकज सर आप इंग्लिश पढ़ाते तो और ज्यादा बेटर होता, आप इंग्लिश पढ़ाते तो और ज्यादा मजा आता। बात समझ में आया, बात समझ में आया? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि अगर आप इसे इंग्लिश में पढ़ रहा होता तो काफी ज्यादा मजा आता। बहुत सारे गांव घर के लड़के हैं, पर्सनली मेरे को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ये इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है। आप लोगों को भी अगर किसी प्रकार का डाउट होगा और कि कोई भी चीज अगर शेयर करना, जैसे जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर इसको तो मैं आप शेयर करो ही करो मेरे भाई, हर एक जगह फैलाओ। इंस्टाग्राम पे जाकर के वहां पे भी मेरे को ये कर सकते हो, पंकज सर इंग्लिश के नाम से है, तो वहां पे जाकर के बातचीत कर सकते हैं। बात समझ में आया? कोई भी चीज को आप वहां पे अगर शेयर करते हैं तो मेंशन करना, मुझे टैग करना इंस्टाग्राम पे, पंकज सर इंग्लिश के नाम से, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब, ये इस सब से क्या होगा कि बिहार के अंदर और ज्यादा एजुकेशन काफी तेजी से फैलेगा। ठीक है, और जो इंग्लिश को लेकर के जो बच्चों के दिमाग में डर बना हुआ है, वो डर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इंग्लिश का फोबिया नहीं रहना चाहिए किसी भी इंसान के दिमाग के अंदर और दिल के अंदर। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? तो आप बोलोगे सर प्रेसिडेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल करेक्ट माना जाएगा। बहुत बढ़िया। अब और सारे क्वेश्चंस है मेरे प्यारे बच्चों, और ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग खुद बनाइएगा। ठीक है, आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा, जब तक हम लोग आते हैं थोड़े से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर। आप आराम आराम से देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। बिजनेस ऑफ एजुकेशन क्या है? शिक्षा, बिजनेस ऑफ एजुकेशन क्या है, ये सुनो मेरे भाई, तो ध्यान से सुनो। द बिजनेस ऑफ एजुकेशन इज टू मेक कॉन्स्टेंट ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड कैरेक्टर। बिजनेस ऑफ एजुकेशन का मतलब यह है
कि ये जो है ना मेरे भाई कि नेशनल कल्चर एंड कैरेक्टर को ग्रो करता है, मतलब राष्ट्रीय संस्कृति और इनके चरित्र को बढ़ाने का काम करता है, वृद्धि करने का काम करता है। इट इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। जो एजुकेशन होता है वो एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट है किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए, विच डिपेंड्स अपॉन इट्स क्वालिटी, जो इसके क्वालिटी पे निर्भर करता है। एकदम सही बात है मेरे भाई। What does work on oneself mean? वर्क ऑन वन सेल्फ का मतलब क्या होता है? तो मैंने आपको पहले ही बताया, वर्क ऑफ वन सेल्फ का मतलब होता है इंडिविजुअल। तो आपका आंसर हो जाएगा वर्क ऑन वन सेल्फ मीन्स, वर्क ऑफ वन सेल्फ का मतलब होता है दैट की एवरी सिटीजन, प्रत्येक नागरिक शुड नो, उन्हें जानना चाहिए, एंड अंडरस्टैंड, समझना चाहिए, हिज मोरल ड्यूटी, कि उनका नैतिक कर्तव्य क्या है। वर्क ऑन वन सेल्फ का मतलब साफ है मेरे भाई कि हर एक इंसान को यह जानना चाहिए, यह समझना चाहिए कि उनका मोरल ड्यूटी क्या है, उनका नैतिक कर्तव्य क्या है। ही शुड वर्क फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर द होल सोसाइटी, उन्हें खुद के लिए भी काम करना चाहिए एंड द होल सोसाइटी, और पूरे के पूरे समाज के लिए भी काम करनी चाहिए। इट्स एंड प्रोडक्ट इज टू डेवलप आवर नेशन, इसका जो प्रोडक्ट है वो निश्चित तौर पे हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा, यस, ग्रो करवाने का काम करेगा, डेवलप करवाने का काम करेगा। What does Dr. Zakir Hussain call India the young state of ancient people? डॉक्टर जाकिर हुसैन इंडिया को क्यों कहते हैं कि ये यंग स्टेट है ऑफ एंशिएंट पीपल, प्राचीन लोगों का जवान देश है, ये क्यों कहते हैं बताइए? तो आपका आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल्स इंडिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंडिया को कहते हैं द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल, प्राचीन लोगों का जवान देश, बिकॉज क्योंकि द डाइवर्सिटी, ये क्या है भाई, द इवर्सिटी, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, कोई बात नहीं है, मैं इसको देखता हूं। द डाइवर्सिटी एंशिएंट पीपल टायरलेसली मेंटेन्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अच्छा, एंड डेवलप्ड अ रिच कल्चर हेरिटेज। सिंपल सा मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों, और सिंपल सा मतलब ये है कि सर वो साफ साफ ये कहना चाहते हैं सर यूट्यूब पर का नोट्स बनाना, भाई मैंने क्या बोला पंकज सर, ये क्लास की नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं लिटरेचर का। हाँ, अगर आप चाहो मेरी जान, अगर आप चाहो, अब चाहो क्या, 100% आपको ग्रामर का नोट्स बनाना चाहिए। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है, तो बार बार एक ही बात को मत बोलो, ज्यादा अच्छा होगा। आगे आ जाइए, आगे है व्हाट डिड डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रिंग टू प्रेसिडेंसी। डॉक्टर राधाकृष्णन प्रेसिडेंसी के दौरान किन चीजों को लेकर के आए? तो आपको पता है वो 3 चीज को लेकर के आए थे, अ मेंटल इक्विपमेंट, वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस एंड अ डिग्री ऑफ एरुडिशन। तो आपके सामने आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन ब्राउट, डॉक्टर जाकिर हुसैन लेकर के आए टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट, अ डिग्री ऑफ एरुडिशन एंड द वेल्थ ऑफ रेयर एक्सपीरियंस। ही हैज नेवर लॉस्ट हिज फेथ, उन्होंने अपना विश्वास कभी नहीं खोया, इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ एवरी मैन, प्रत्येक इंसान की आवश्यक मानवता में। मैन हैज द राइट टू लिव, हर एक इंसान को जीने का अधिकार है, विद प्राउड, गर्व के साथ, एंड जस्टिस और न्याय के साथ। नेक्स्ट है व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी के दौरान क्या चीज, किन चीजों को लेकर के आए? तो 3 चीजों को, ये आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, अ मेंटल इक्विपमेंट, अ डिग्री ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस। नेक्स्ट, व्हाट ओथ डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक ऑफ, डॉक्टर जाकिर हुसैन मेरे प्यारे बच्चों कौन सा शपथ लिए थे बताइए? देखिए क्या शपथ लिए थे, व्हेन डॉक्टर जाकिर हुसैन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति पद के रूप में शपथ लिया, या जब वो प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट हुए, चुने गए, ही टुक द ओथ, तब उन्होंने शपथ लिया, ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के प्रति शपथ, मतलब भारत के संविधान के प्रति वफादार होने का शपथ लिया। एकदम सही बात है मेरे भाई। नेक्स्ट है व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेस हिमसेल्फ टू, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब खुद से किन चीजों को लेकर के वादा करते हैं, कसम खाते हैं, ये करते हैं मेरे भाई, बताओ? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेस्ड हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ नेशनल वैल्यूज, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब खुद से ये शपथ खाते हैं, खुद से ये वादा करते हैं कि मैं नेशनल वैल्यूज का सर्विस करूंगा, सेवा करूंगा। ही ऑल्सो प्लेस टू सर्व द पीपल, वो और भी वादा करते हैं कि मैं लोगों को सेवा प्रदान करूंगा, एंड वर्क फॉर देयर वेलफेयर, और उनके कल्याण के लिए काम करूंगा, विदाउट डिफरेंसेस ऑफ रिलीजन, बिना धर्म के डिफरेंस को लेकर के, बिना कास्ट को लेकर के, बिना लैंग्वेज को लेकर के, कलर और क्रीड को लेकर के, इन सभी से हट करके मैं बात करूंगा, सभी लोगों के लिए मैं बात। ठीक है भाई, बातें समझ में आ रही है आप सबको? आप बोलोगे हाँ सर ये मामला क्लियर है। नेक्स्ट है व्हाट शैल वी डेडिकेट आवर सेल्व्स टू, अच्छा आवर सेल्व्स टू, ठीक है मेरे भाई,
और एक और क्वेश्चन आपके सामने है, ये दो क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाई, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। हाउ लॉन्ग डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव, डॉक्टर जाकिर हुसैन कितने साल तक जिंदा रहे थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव 472 ईयर्स, 22 सालों तक, सॉरी 72 साल तक जिंदा रहे थे। आई होप बेटा कि इतनी बातें तुम्हें समझ में आ गई होगी। क्या इतनी बातें आप सबको समझ में आई? तो एक बार दिल फेंक करके मारो मेरे भाई, खटाखट एक बार दिल की बारिश कर, खटाखट से एक बार दिल की बारिश कर मेरे भाई, जल्दी जल्दी एक बार दिल की बारिश करो भाई। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के हल्के में मत लेना बेटा, सब्जेक्टिव। हाँ, कुछ बच्चे परेशान हैं इस बात को लेकर कि सर क्लास कितने देर तक चलेगा, तो सुन लो मेरे भाई, मैं फिर से बता देना चाहता हूं, आपकी जो क्लास है उसकी टाइमिंग 1.5 घंटे रखी गई है, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचना भाई साहब कि क्लास एक एक घंटा में कंप्लीट हो जाए, नहीं, कम से कम 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 35 मिनट क्लास चलेगी ही चलेगी, ठीक है। यस मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बातें आपको समझ में आएगी। थैंक यू सो मच यार। जाते जाते एक बार क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना, मेरे साथ बोलना कि सर अच्छा ये होमवर्क, होमवर्क क्या है भाई? एक सिंपल सा क्वेश्चन का जवाब आप दे देना, सिंपल सा क्वेश्चन का जवाब दे देना कि डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के रोल मॉडल कौन थे? इनके रोल मॉडल कौन थे? पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ये ऑफिस में एंटर किए थे, दो स्प्रिट के साथ दोनों का आंसर देना है, अभी नहीं, क्लास से खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में आंसर देना। ये पहला है, ये दूसरा है, दोनों स्प्रिट का नाम बताना है, ये आपका काम है बेटा जी, ठीक है, ये आपका काम है। आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। एक एक चीज मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया बेटा, एक एक चीज मैंने बताया। क्लास आपको कैसी लगी है? कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में मैंने क्लास को आपके सामने करवाया है मेरे भाई, मैं अपना 100% देता हूँ, याद रखिएगा। आप 11th में भी पढ़े होंगे, आपके सीनियर्स मेरे से पढ़े हुए हैं, एक बार उनसे जाकर के पूछिएगा कि जो पंकज सर पढ़ाते हैं वो बातें दिमाग के अंदर प्रवेश करती है या नहीं करती है। बस बिलीव में बेटा, हल्का सा तो आपको यकीन करना पड़ेगा ना, ठीक है। डाउट क्या है भाई? सर याद कैसे करेंगे? प्लीज पागल हो क्या? रुको बेटा, इसको याद करने की थोड़ी जरूरत है। क्रीड का मतलब होता है पंथ। आप क्लास 12th के अंदर हो बेटा, इस बात को समझो, आप नर्सरी में नहीं हो। क्रीड का मतलब बता तो दिया, ग्रामर कब से होगा? नहीं होगा, अभी चुपचाप ये पढ़ो। निधि मैम कब से आएगी? आई डोंट नो बेटा, इसको याद थोड़ी करने के लिए बोल रहा हूँ, जो चीज पढ़ा है उसको रिपीट कर लो, हो गया। हाँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को नोट करना, आंसर राइटिंग कैसे लिखे, बना बना के अपने से 1 मिनट में थोड़ी सीख जाओगे, जो चीज़ करवाए हैं उसी चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करो, तब ये सीखोगे। सेक्रीफाइस द सोल एम ऑफ ऋषि, ऋषि ऋषि। ओथ का मतलब होता है शपथ, एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। सॉरी बेटा, तुम बहुत, कैसे तुम सरवाइव कर पाओगे इस क्लास में? तुम्हारे अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, मेरे से पढ़ने के लिए आए हो तो थोड़ा सा दिमाग लेकर के आओ क्लास के अंदर, वैसा ही क्लास के अंदर आओगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा बेटा, मैं फिर से बता रहा हूँ। लव यू मेरी भाई, थैंक यू सो मच। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए काफी शानदार तरीके से मेहनत करते रहो। सपने तुम्हारे हैं तो मेहनत भी तुम्हें करने पड़ेंगे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड सेंड मेरी जान। थैंक यू सो मच बेटा, लव यू।